बुध में हम कहाँ तक पहुंचे थे? 7th हाउस तक पहुंचे थे बुध में ना, 7वें घर तक। कल हमने 7वें घर के बारे में भी पढ़ा है। चलो मैं 7वें से ही ट्राई चालू कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट का एक कमेंट था, जाते जाते मेरा कमेंट था किसी का कि महाराज आपने 7वें में सही से नहीं पढ़ा, ऐसे कुछ बोल रहा था व्यक्ति 7th भाव में। बाकी मैंने डिफाइन कर दिया था और तो भी बता ही देते हैं। चलो कोई 7th हाउस में बैठा हुआ बुध क्या काम करेगा? अपने मित्र की राशि पे व्यापारिक बुद्धि लेके आएगा, पैसा कमाने के लिए की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और जो जातक का पार्टनर है, कर्क लग्न कौन है? जातक। जातक हमेशा याद रखिएगा, जातक देवता प्रकृति हो गया यहाँ पे, और बुध थोड़ा चतुर चालाक, शनि और शुक्र का बुध मित्र होता है, समझ रहे? चंद्रमा का सबसे ज्यादा भारी शत्रु बुध ही है। चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं है, कोई भी ग्रह चंद्रमा का शत्रु नहीं, सिर्फ बुध है। बुध उसी से उत्पन्न उसी की संतान है चंद्रमा से, जो उसका भारी शत्रु है, ठीक है, याद रखिएगा। भारी शत्रु बड़े लेवल का, जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है ना, मिर्गी दौरे चंद्रमा वालों को, वो बुध दे देता है। माइग्रेन संबंधी समस्या, नसों का कारक होता है बुध। नसों जो न्यूरो से संबंधित समस्याएं जो होती हैं, उसका भी कारक बुध ही होता है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होता है तो बहुत ज्यादा दिमाग को चंचल कर देता है, मन को कभी भी स्थिरता नहीं आने देता है, बहुत तरह से बुध वाचाल बना देता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला बना देता है, जिसकी वजह से आदमी स्थिरता नहीं होती है, उसकी बाजार में कोई अहमियत नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये तो बिना पूछे ही कहीं पे भी घुस जाता है, इसकी आदत ऐसी है, किसी के बीच में भी बोलने लग जाता है। तो ऐसा थोड़ा सा कह सकते हैं कि बुध के कारण ये चीज होती है, बुध डिस्टर्ब करे तो। अब बुध जो यहाँ पे बैठा हुआ है कहाँ पे? 7th भाव में, अपने मित्र की राशि पे। बट शत्रु किसका? लग्नेश का शत्रु है, जो कि चंद्रमा है। इस चार्ट का लगभग शत्रु, और बैठा कहाँ पे? उसकी मित्र की राशि पे। इसकी जो बुध का मित्र है, तो बुध यहाँ उसको नुकसान देगा। क्या नुकसान कराएगा पता है? व्यापारिक बुद्धि की तरफ लेके जाएगा आदमी, व्यापारिक बुद्धि। और ये झगड़े का भी घर होता है, झगड़ा भी कराएगा। जो पार्टनर होता है उससे भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा वैवाहिक जीवन में। कैसे करेगा ये भी बता दो। बुध का स्वभाव पता है क्या होता है? बच्चा होता है, द्वि स्वभाव। तो जो इस जातक का पार्टनर है, वो चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसका माइंड जो है इधर उधर भटकेगा हमेशा, दूसरी तरफ गारंटेड भटकेगा। शनि सबको पता है काला ग्रह होता है, नकारात्मकता होता है, नेगेटिविटी होती है, अनैतिक संबंध में ले जाने वाला शनि ग्रह। और बुध का विशेष रोल होता है, क्योंकि मन जब उधर की तरफ जाता है तो फिर ऑटोमेटिक आदमी उधर की तरफ जाता है, समझ रहा है? तो ये इधर लेके जाएगा। व्यापार की बुद्धि में भी क्या होता है? ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, तो दोनों तीनों चीजें रहती है दिमाग में। ऐसा भी करूंगा, वैसा भी करूंगा, उधर भी थोड़ा सा पैसा डाल देता हूँ, शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा लगा देता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा इनकम का भी लोभ लालच आ जाता है मन में। जातक तो चंद्रमा वाला है, तो मन तो चंद्रमा है। और मैं चंद्रमा के बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि चंद्रमा कोई विशेष स्थिर ग्रह नहीं है, वो पानी है एक तरह से, और मन है, ठीक है। वो जिस राशि पे बैठेगा उसका बल लेगा। शनि पे बैठा तो काला रंग हो गया उसका, शुक्र पे बैठा तो क्लियर कलर हो गया, व्हाइट कलर, समझ रहे हैं? खुद की चंद्र की राशि पे चंद्रमा बैठा तो क्रीम टाइप का कलर हो गया, सूर्य की राशि पे तो लाल रंग का कलर हो गया। तो इसे ये समझ लीजिए कि चंद्रमा जिस राशि की पावर लेगा उसका नेचर वाला वर्क करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब चंद्रमा जो लग्न है उसको तो बुध समस्या देगा ही, वो उसका शत्रु है, मैंने बताया, वो उसका भारी शत्रु है, वो उसको समस्या देगा, वो उसको काफी डिस्टर्ब करेगा। तो बुध यहाँ पे व्यापार की तरफ लेके जाएगा। और बुध पराक्रम के घर का लॉर्ड है, 12वें घर का लॉर्ड है। तो 12वां घर व्यय हानि रोग दंड व्यसन होता है। पराक्रम जो होता है साहस का घर होता है, बड़े भाई छोटे भाई बहनों का घर होता है। सहज सुएद, मतलब इसको जीवन में बड़े बड़े सपने दिखा देता है। पराक्रम जो होता है कि भाई मुझे क्या करना है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल की सोच विचार बना देता है कि ये करूंगा वैसे करूंगा। ख्याली पुलाव जिसको हम बोलते हैं ना मन में, वो पराक्रम का घर हमेशा दिमाग में घुमाता रहता है, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। रात में सोते समय जो दिमाग में बहुत ज्यादा गतिविधियां चलती है, ये कर लूंगा तो ऐसा, ये प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा, ये तैयार कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। जितनी भी इच्छाएं ज्यादा है कामना होती है, पराक्रम का घर का विशेष रोल होता है। इच्छाएं कामनाओं के बारे में मैंने कल पंचम के बारे में पढ़ाया था, इनका रोल होता है। पर ये पॉजिटिव इच्छा कामना होती है, जो वो हासिल कर भी लेता है, जिससे उसको लाभ भी मिलता है। और ये जो होता है ना, ये वाला पराक्रम के घर का जो भी मालिक है, वो हमेशा जीवन में आपको कुछ ना कुछ नुकसान दे देता, कुछ ना कुछ नुकसान ज्यादा दे देता, ठीक है। अब ये जातक है यहाँ पे मतलब बैठा हुआ है, तो मैंने बता दिया। अब जातक का जो पार्टनर होगा उसका भी इधर उधर मन भटकेगा, डाइवर्ट रहेगा, जिसकी वजह से समस्या। अब देखिए ग्रह अच्छे होंगे तो बचाव भी कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं हमारा तो ऐसा नहीं है, ये हम तो सबको खराब बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, मैंने बताया हुआ बहुत बार कि अगर कोई देवता ग्रह बुध की गुरु की दृष्टि हुई, आपका शनि भी कई बार में वैरागी होता है बहुत ज्यादा, वो भी टांग तुड़वा दे अगर आप गलत रास्ता पकड़ लो।
अगर शनि बहुत पॉजिटिव है इस चार्ट में तो वो भी बचाव कर लेगा। बस इस चार्ट में तो शनि पॉजिटिव होगा ही नहीं। पहली बात, कर्क लग्न में जो मारक हो गया और फिर अष्टमेश हो गया तो गंदा ही होता है। कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो भटकाव वाला योग रहता है 98% बोल सकते हैं, 1-2% कोई व्यक्ति होंगे जो सीधे साधे शरीफ से टाइप के आपको मिलेंगे। बाकी तो जो भी जातक का यहाँ पे बुध बैठा होगा वो उसको मन को बड़ा फ्लक्चुअल करेगा, इधर उधर भटकाएगा, गलत चीजों में दिशाओं में लेके जाएगा, ठीक है ना। गतिविधियां उसकी एक अलग तरह की चलेगी, कुछ ना कुछ उसके मन में वासनाएं रहेंगी, क्योंकि वासनाओं का घर 3 नंबर ही है। या तो अपने माँ बाप की हेल्प करेगा छुप छुप के, अपने भाई को पैसे देगा, जो भी है, लेडीज भी रहेंगी तो हेल्प करती है अपने भाइयों की, तो डाइवर्ट चीजों को, गलत चीजों को, अनैतिक चीजों को जरूर करवाएगा, 2 नंबर चीजों को जरूर करवाएगा, ठीक है। यही बुद्ध यहाँ से लग्न को देखेगा। तो जो जातक है शरीर, उसके शरीर में लीवर किडनी संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, भोजन की अपच बनी रहेगी, पेट संबंधी समस्या बनी रहेगी, यूट्रस जो होता है ना पेट संबंधित, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी खाने पीने संबंधित। अब बुध यहाँ मैंने बता ही दिया, जब चंद्र की राशि में बैठेगा तो मन को बड़ा चंचल कर देगा, बहुत ज्यादा भटकाव, जिसके कारण लाइफ में स्थिरता नहीं रहेगी, रिलेशन खराब हुआ करेगा, जिसके कारण बुध जब लग्न को देखने के कारण, और बुध बलवान होगा तो इस लग्न को जरूर परेशान करेगा, ये भी याद रखिएगा। अगर बुध बलवान हुआ कहीं भी डिग्री वाइज, इस घर में बलवान होगा ही, वो सप्तम भाव है और यहाँ का मालिक जो है वो शनि है, और इस घर का कारक ग्रह भी शुक्र होता है, विवाह वाला घर होता है, स्त्री वाला पार्टनर वाला घर होता है, तो कारक ग्रह शुक्र है, कारक ग्रह भी शुक्र है, यहाँ नंबर भी शनि जो मित्र है इसका, और बुध स्वयं बैठ गया, तो तीनों ही एक तरह से कौन हो गए, इस जातक के शत्रु। तो ये वाला घर हमेशा नुकसान ही देगा इस जातक। अब वो व्यापार होगा तो नुकसान देगा, कोई भी इसका जो रिलेशन होगा तो नुकसान देगा, किसी से वाद विवाद हो जाएगा तो कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा पड़ जाएगा, बुध यहाँ डिस्टर्ब पैदा करेगा, लीवर किडनी की प्रॉब्लम करेगा। सप्तम भाव को मारक भी बोला गया है। अगर आदमी दारू पीता होगा, जातक होगा या जातिका होगी, आजकल तो जातिकाएं भी दारू पी रही है, लड़कियां भी, तो उनके शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। और कर्क लग्न में अस्थमा संबंधी, सांस संबंधी बीमारियों का योग होता है और लीवर किडनी की बीमारियों का योग बनता है, तो वो बीमारियां इसमें पकड़ सकती है पूर्ण रूप से। सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध, सप्तम कह रहा हूं सॉरी, अष्टम भाव में 8वें घर पे बैठा हुआ बुध मित्र की राशि पे कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में पड़वाने वाला, जेल ले जाने वाला, जेल जरूर ले जाता है इस वाले में, ये भी बता दूं। अष्टम भाव एक बंधन का भारी घर होता है, बंधन और बदनामी का घर, मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, संदेह, पुरातत्व, मतलब बेफिजूल की चिंताएं, टेंशन आपको देगा ये घर। और बुध अगर इस लग्न में बैठा है अपने से 8वें पे चंद्रमा से, तो बड़ी तकलीफ देता है, इस जातक को जरूर परेशान करेगा, हर तरफ से परेशान करेगा। चाचा ताऊ रिलेशन जो होते हैं उसमें कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, झगड़ा हो जाना, समझ रहे हो। पत्नी जो होंगी वो भी शनि वाली है, तो उसके जो कहते हैं वो सौतन जो होती है घर में, सौतन भाई दूसरी जो है, इसका जो जातक होगा ना हस्बैंड, चंद्रमा है पहले ही मन बहुत उसका हुआ है चंचल टाइप का, अब वो कोई ऐसी लड़की पकड़ के ले गया आएगा इसके घर में, जिसकी वजह से। और एक चीज बता दो, बुध डिस्टर्ब होने से क्या काम करता है, जो घर में रिलेशन वाले लोग होते हैं ना, मामी मौसी की लड़कियां, संबंध बनवा देता है इन चीजों, अगर बुध आपके चार्ट में पीड़ित है। किन में? बहनों में, रिलेशन में, इन सब चीजों में संबंध बनवा देता है बुध, अगर आप लोगों का पीड़ित है तो डिस्टर्ब है। ये बड़ा उधर की तरफ माइंड में डाइवर्ट कर देता है, गलत चीजों में लेके जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या बोलूं मैं इसको, अष्टम भाव में बुध बैठा इस लग्न में पीड़ित कर दे, और शनि गलती से कहीं से देख रहा हो तो इतना गंदा आदमी होता है, जो हम लोग रोज समस्याएं कुछ नए नए चीजें सुनते रहते हैं। क्या सुनते रहते हैं कि गे के चक्कर में पड़ गया, लड़के लड़के के चक्कर में, लड़की लड़की के चक्कर में, ये भी इस बुध के कारण बहुत ज्यादा माना जाता है। बुध इन सब चीजों में बहुत नकारात्मक रोल निभाता है। अष्टम भाव आध्यात्मिक घर होता है, पर बुध वहां बैठा हो तो इतना गंदा कर देता है। बुध बुद्धि होती है, आदमी को एक गलत ही तरह का नशा हो जाता है, ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि वासना के घर का मालिक भी बुध है, ये भी याद रखिएगा। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नॉलेज है चार्ट संबंधित की बुध क्या कर देगा, मैं तो अनुभव लेके बैठा हूँ, ठीक है ना। पराक्रम के घर का भी लॉर्ड है बुध, तो जोश जोश में क्या कर बैठेगा, उसे खुद ही बोध नहीं रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे पास चार्ट आते रहते हैं, मैं लड़की के चक्कर में पड़ा हूँ, लड़कियां बोलती है, और मैं लड़के के चक्कर में पड़ा हूँ, उसकी वजह से मैंने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो नीच का कोई ना कोई ग्रह बुध को देख रहा होता है, नीच का कोई ना ग्रह उसकी राशि को देख रहा होता है, तो वो नीच कर्मों में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण से दुख होता है, परेशानी होती है। अब मैं बताऊं, यहाँ जो है इसके नाना नानी जो होंगे, मामा मामी जो होंगे, मौसी वौसी वाले जो परिवार होंगे, बहन बुआ मौसी जो भी है, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां रहेंगी। उनके हस्बैंड का जो रिलेशन खराब हो जाना, टूट जाना, डिवोर्स हो जाना, पेट में ऑपरेशन हो जाना, बीमारी हो जाना, ठीक है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो जाना, इसकी मम्मी को समस्या हो जाना, क्योंकि कर्क लग्न है।
बुध अष्टम भाव में, मम्मी को बड़ी बड़ी समस्या लीवर किडनी में, मम्मी की जो बहनें होंगी अकस्मात मृत्यु हो जाना, मम्मी के जो भाई होंगे भिकमंगे हो जाएंगे, नशा करने वाले होंगे, गरीबी रहेंगे, दरिद्रता वाले रहेंगे। इस लग्न में जातक के जो बुध अगर अष्टम में बैठ जाए तो माँ पक्ष दर्शाता है, ननिहाल पक्ष दर्शाता है, वो पूरा डिस्टर्ब कर दिया उसने। शनि की राशि है, बड़ी बड़ी बीमारी होना, कैंसर बीमारी होना, लीवर किडनी में कैंसर होना, ब्रेस्ट कैंसर होना, पेट संबंधी बीमारी तकलीफें बने रहना, ये अष्टम भाव में बुध बैठने इस जातक के जेल जाने के योग बना सकता है, वाद विवाद में पड़वा देगा, झगड़ालू बना देगा। अब यहाँ से वाणी के घर को देख रहा है तो वाणी में डिस्टर्बेंस करेगा। पैसा कमाने के प्रति तो लाइलित रहता ही है, क्योंकि धन के घर को देखेगा, सूर्य मित्र है बुध का, तो इधर उधर से कहीं ना कहीं से पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, बाप के पैसा लेके चोरी कर लेगा। सूर्य कौन है? बुध का शत्रु है, बुध का सॉरी शनि का शत्रु है। अब बुध तो सूर्य का मित्र है, तो जातक को अपने पिता से लाभ मिलेगा, ठीक है ना, बुध मित्र है, पर उसको लाभ कैसे मिलेगा? अनैतिक तरीके से। मतलब इस प्रकार के जो जातक बुध यहाँ अगर प्रबल होगा तो वो अपने पिता से भी स्वार्थ देखता है कि बस मुझे पिता की प्रॉपर्टी मिल जाए, व्यापार मिल जाए, मैं उसको चला लूंगा, मुझे कुछ करना धरना नहीं है। समझ रहे? बुध जिसका इस घर पे बैठा होता है, चेक कर लेना, बहुत डिस्टर्ब रहता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, एक तरह का दलाल रहेगा, दलाल जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं ना, कमीशन इधर उधर, इधर की बातें उधर कर देना, इधर की बात उधर करना, ये इस घर में और इस घर में योग बनाएगा बुध। बुध इस घर में और इस घर में बड़ा गंदा योग बनाएगा। इस लग्न में माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, पागल बना के रखेगा, ज्यादातर गलत चीजों में लेके जाएगा, ठीक है। अष्टम भाव वैसे तो आध्यात्मिक घर होता है, गुहे विद्या होती है, एक रिसर्च वाला घर होता है, तंत्र मंत्र की साधनाओं का भी घर होता है। तो बुध यहाँ क्या करेगा? ज्योतिष सिखाए। लगन देख लो, कर्क वाला चंद्रमा, उसे खुद स्थिरता नहीं है पर वो ज्योतिष सीखे। अब वो ज्योतिष करेगा भी, कर भी रहे लोग, तो ये भी काम बुध करा देगा, ठीक है। शिक्षा संबंधित क्षेत्र में लेके जाएगा, फर्जी कोई काम कर लेगा, फर्जी काम, कोई स्कूल खोल लेगा फर्जी, खुद कोई बड़ा वो बन जाएगा, फ्रॉड, 2 नंबर के काम करना, ये बुध का विशेष रोल रहता है अगर बुध खराब राशि में बैठ जाए तो, ठीक है। अब यही से बुध इस घर को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, तो जो धन कुटुंब रिलेशन वाले है ना, समझ रहे, उनसे इस बुध का विशेष कोई रोल नहीं रहेगा, ज्यादा कोई मतलब नहीं रखेगा अपने, उनसे भी अपने स्वार्थ से काम सिद्ध करेगा, क्योंकि बुध है ना, और शनि की राशि है, शत्रु की राशि है, और शनि इतना बढ़िया नहीं है, शनि तो वैसे ही वैरागी रहता है। तो यहाँ बुध जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने रिश्तेदारों से मिले। गलती से साल अगर ये कमीशन एजेंट हुआ कोई, तो वो जाएगा अपने काम के पर्पज से, LIC एजेंट होगा तो दूसरों के घर में भी जाएगा, उन्हें मरने की स्कीम समझाएगा अपने रिश्तेदारों में कि बहन जो तू मर जाएगा तो इसको 50 लाख रुपए मिलेंगे, इसको 25 लाख रुपए मिलेंगे। ये बुध का ही काम, LIC की जो स्कीम समझाने वाला काम होता है, बुध का ही होता है। वीडियो चल तो रही है ना, चलो चल रही है, ठीक है। चीजों को समझिएगा कि बुध क्या काम करता है, और इस बात को हमेशा समझिएगा कि जो जातक है वो देवता ग्रह है, और बुध यहाँ पे कौन है? शत्रु है, तो वो हमेशा उसको नुकसान देने की तरफ लेके जाए, उसको तकलीफ देगा, किसी भी प्रकार से उसको परेशान करेगा। अब बुध क्या होती है? बुद्धि होती है, चातुराई होती है, चालाकपन होता है, चतुराई होती है, तो उसके माध्यम से नुकसान देगा। उसके बस की नहीं है, बच्चा ग्रह है ना, वो क्या नुकसान देगा? वो पत्थर फेंक के मारेगा तो पत्थर लगेगा भी नहीं, पहुंचेगा भी नहीं, तो वो अपनी बुद्धि लगाएगा, तर्क वितर्क लगाएगा, कुतर्क लगाएगा। जैसे जैसे बड़ा होगा, छोटे में नहीं लगाएगा, छोटे में तो बड़ा चंचल टाइप का होगा। जैसे बकरी का बच्चा देखने में बड़ा छोटा होता है ना, बुध को बकरी भी बोला जाता है, मैं ये भी बता दूं। तो छोटे में तो बड़ा क्यूट लगता है वो, जैसी जैसी उसकी उम्र होगी ना, 15, 17, 16, इतना अकेला रहना पड़ेगा, इतनी गंदी वासनाओं में पड़ जाएगा, गलत चीजों में, बहुत ज्यादा गलत चीजों में पड़ जाएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसका बुध यहाँ बैठा उसको परेशान करेगा। अगर बृहस्पति यहाँ से देखेगा इसको, बृहस्पति यहाँ से देखेगा तो बचाव कर लेगा, बृहस्पति अगर देखेगा तो बचाव कर लेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु आध्यात्मिक है। मैंने बकायदा उदाहरण, मुझे नहीं भी देना चाहिए वैसे, पर फिर भी दे दे रहा हूँ। बहुत सारी लेडीजों के, लड़कियों के चार्ट देखा जवानियों में, जो इधर उधर भटकाव हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, तो ये इन ग्रहों के कारण ही होता है, नेगेटिव ग्रहों। शुक्र बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बुध बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, शनि बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, मंगल नीच का हो जाता है ना, और गलती से इन ग्रहों को देख रहा हो तो भाई साहब आदमी इतना पागल हो जाता है, बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। मंगल तमोगुणी ग्रह है, बहुत बलवान होता है, जैसे आप लोगों ने सुना है मांगलिक दोष बहुत पावरफुल वाला, वो अगर गलती से किसी ग्रह को देख रहा हो, चंद्रमा को नीच का तो होता ही है, उस पर भाई साहब मन को इतना पागल कर देता है कि आदमी बहुत गंदा हो जाता है, समझ रहे, डिस्टर्ब कर देता है किसी प्रकार। बुध इस घर से इस घर को देखने के कारण मैंने बताया, यहाँ से इस घर को देखेगा तो पैसा कमाने की तरफ रहेगा, अपने पिता की प्रॉपर्टी की तरफ बड़ा ध्यान रहेगा कि मुझे पिता से पैसा मिले, उससे दुकान खोलूंगा, उससे बिजनेस करूंगा, उसके बाद बड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद कोई बढ़िया कर लूंगा, समझ रहे। और बुध यहाँ पे किसी भी चीज में पूर्ण रूप से कुछ अच्छा काम नहीं करेगा। 12वें घर का लॉर्ड है,
साधना करेगा, भैरव जी की, गणेश जी की सिद्धि प्राप्त करेगा, फलाना करेगा, ढिकना करेगा, उसे मिलेगा कुछ नहीं, ये भी बता दो, ठीक है ना। और धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखने, स्वार्थ से स्वार्थ, घर वालों से रिलेशन नहीं रखेगा, ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, अपने स्वार्थ से चतुर चालाकी बनेगा, हंस के बात करा करेगा, पर कोई लेन देन नहीं है ज्यादा किसी से। बहुत हंसमुख टाइप का मुंह बना लेगा, जो भी जाता होगा ना इस टाइप का चंद्रमा वाला, तो बड़ा हंसमुख बना लेगा अगर बुध प्रबल हुआ तो, और बुध की दशा चलती रहे तो चतुराई से सारे काम निकालने की कोशिश करेगा, और चतुराई के चक्कर में आदमी चूतिया भी बन जाता है, ये भी मैं बता दूं। अगर मन सही रहता ना, आदमी का क्लियर रहता तो ठीक रहता, पर बहुत ज्यादा चतुराई के चक्कर में आदमी चूतिया भी बन जाता है, ये भी याद रखिए। कहते ना गड्ढा खोदता खुद ही गिर जाता, तो ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। वो अपने स्वार्थ के चक्कर में दूसरों में मिलता है, पर दूसरे उसे चूना लगा देते। बुद्ध वालों के साथ ऐसा बहुत ज्यादा होता है, मैं ये भी बता दूं। चलिए 11 नंबर के बारे में बुद्ध हमने पढ़ा दिया, 5 अब इस मीन राशि पे बैठा हुआ, मीन राशि अपनी शत्रु की राशि, मीन राशि पे नीच का बुध, मीन राशि पे नीच का हो जाता है बुध, बुध इस राशि पे उच्च का हो जाता है, किस पे, कन्या राशि पे। अब यहीं पे नीच का बुध क्या करेगा, मैंने बताया 2 नंबर के काम कराएगा। बुध जैसा भी सेल्स का काम, मेन सेल्स जो होता है ना, लेन देन, सेल्स मार्केटिंग का कोई काम, बैंकिंग वैंकिंग में अगर कोई काम करेगा तो इसे नीच कर्म करने में कोई समस्या नहीं होगी। बैठा हुआ यहाँ पे बुध, ठीक है। ये नीच पढ़ाई भी कर लेगा कोई ऐसी जिसके माध्यम से पैसा अर्जन करने की तरफ इसका लोभ रहेगा। वैसे तो कर्क लग्न है, कर्क लग्न अपना बचाव भी करेगा अगर उसके ग्रह मजबूत होंगे, चंद्र गुरु मंगल मजबूत होंगे, सूर्य भी मजबूत रहेगा, तो उन क्षेत्रों में तो जाने से बचाव करेगा। पर बुध कहीं ना कहीं इसको, समझ रहे ना, डिस्टर्ब कर देगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी डिस्टर्ब कर देगा। ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं, हर समय हर चीज में वह अपना स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं। बुध बहुत स्वार्थी ग्रह होता है, शुक्र भी स्वार्थी ग्रह होता है, इस बात को याद रखिएगा। मैं तो बकायदा प्रेडिक्शन करता रहता हूँ लोगों की, और फलादेश करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जिनका बुध और शुक्र इस टाइप का लग्न होगा वो सोच रहे होंगे यार महाराज हमारे को दबा के उल्टा सीधा बोलते हैं। देखिए मैं एक चीज और बताऊं, उल्टा सीधा बोलना मेरा कोई फर्ज नहीं बनता किसी को, बट मैंने जो प्रकृति देखी है ग्रहों से संबंधित, जो देवता प्रकृति वाला होता है ना, वो सब कुछ उठा के अपनी अंतरात्मा से दान करने की उसके अंदर सामर्थ्य होती है, समझ रहे। वो बड़ा भावुक टाइप का रहता है, वो ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ने वाली व्यवस्था उसकी बहुत ज्यादा रहती है। वह अगर भोग विलास में पड़ता भी है तो वो परमात्मा को कभी नहीं छोड़ के पड़ता। और जिनके शुक्र बुध शनि वाले होते हैं वो व्यक्ति, मैंने बताया कल परसों में, ये केन प्रकार किसी भी प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, और अपने स्वार्थ के चक्कर में हर व्यक्ति कई लोगों का नुकसान कर बैठता है, कई लोगों को। मेरे पास ऑप्शन आते हैं, कॉल आते हैं, अरे महाराज इसका तो बिजनेस ही है, ये तो जुआ ही खेलेगा, ये तो लोगों को खिलाता ही है, अरे ये भोसड़ी का बुकी का काम कर रहा तो कितने हजारों लोगों का नुकसान कर रहा है, ये क्यों नहीं देख रहे हो यार। महाराज इसकी इनकम बहुत बढ़िया है, इसने वहीं से 3 मकान लिए, 3 करोड़ बंगले खरीदे बड़े बड़े मोटे, ठीक है। तू तो अपना स्वार्थ देख रहा है, पर तू किसी भी गरीब आदमी को भी काट ले रहा है। मैच फिक्सिंग कराते ना, खिलवाते, तू ये टीम ले ले, तू ये प्लेयर ले ले, छक्का मारेगा तो तेरे इतने पैसे बन जाएंगे, फलाना ढिकना, बहुत कुछ होता है ना इसमें लेन देन। अब ये जो अभी महादेव गेमिंग वाला पकड़ा गया था, 400 करोड़ की शादी कराई थी, एमपी का था। तो ऐसे बड़े बड़े लेवल के जो काम करते हैं ना, ये 2 नंबर वाले ग्रह, ये बुध करा दे, ये शनि करा दे, शुक्र करा दे। आप चंद्रमा वाले को बोलोगे ये काम करना, वो हमेशा बचना चाहेगा, नहीं यार मेरे मम्मी पापा का जो मान सम्मान है, मैं नहीं जाऊंगा इन चीजों में, गलत हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। तो ये देवता लग्न है, पर बुध जो अगर प्रबल है, क्योंकि नीच का हो गया ना, और नीच का करे तो वो अपना कुछ ना कुछ तो रंग दिखाएगा, नीच कर्म करेगा, तो ये कुछ भी फ्रॉड काम करने में बाजार में उतार हो जाएगा। अब देखिए गुरु की दशा चलेगी तो नहीं होगा, और गुरु बहुत ज्यादा कमजोर होगा, और बुध उसको देख रहा होगा, शनि उसको शुक्र देख रहा होगा। यहाँ सारी चीज पता है किस पे डिपेंड करती है, कि आपके प्रकृति वाले अपने ग्रह कितना बैलेंस बना के बैठे, कितना हावी है, क्यों बाधाएं आती है लोगों की। मुझसे बहुत लोगों का तर्क वितर्क ये भी होता है, महाराज तो सिर्फ रत्न बताते हैं। बेटा हमारा रत्न बनाने का भी बड़ा कारण है, तो आपकी प्रकृति के जो ग्रह हैं उनको कहीं ना कहीं शत्रु ग्रह पूर्ण रूप से बलवान हो गए। अब हम तो साफ चार्ट खुलते ही बता देते हैं भाई ये 5 नंबर से रह जा रहा है, ये 8 नंबर से रह जा रहा। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 बार 3 बार ऐसे ही रह गया, थोड़े थोड़े नंबर से। मेरे को तो ये भी सुनने को मिलता है, आप झूठ बोले नहीं महाराज, ये 0.75 पॉइंट से रह गया, 0 पॉइंट मतलब 1 नंबर भी नहीं, उससे भी कम नंबर से रह गया। अब बताओ, अब मुझे पता रहता है कि इसकी प्रकृति के ग्रह पे राहु बैठा है, जो दूसरे शत्रु ग्रह का बल लेके बैठा है, इस घर का, मतलब इस घर का बल लेके बैठा। अब ये नहीं बनने देगा कभी भी देवता ग्रह वालों का काम, ये हमेशा रुकावट ही जाएगा, क्योंकि इसका लग्न चंद्रमा का, उसने पावर ले रखी है शत्रु वाले की।
और राहु वैसे ही प्रारब्ध का लेन देन उसका बाकी रहता, उसे पूर्ण रूप से मौका मिला हुआ है कि इसके जितना मर्जी इसको परेशान कर लो। किसको? राहु। अब राहु की काट कौन करेगा? जो यहाँ का लॉर्ड है भाग्य, जिसको हम बोलते हैं भाग्य। भाग्य समझ रहे हो ना? भाग्य के घर का मालिक 12 नंबर है। 12 नंबर माने मीन राशि। मीन राशि का लॉर्ड हो गया गुरु। तो जो मजबूत ग्रह होगा, अगर उसके पास पावर होगी, तो राहु तो वैसे ही छाया ग्रह। कहते हैं राहु के तो जो पाप गिना सब ग्रह को घुमाते हैं, और गुरु अकेला 2 को चलाए घूमते प्रारब्ध में। बृहस्पति के पास ही ऐसी सामर्थ्य है जो गुरु और राहु केतु को कंट्रोल में रख सकता है, चला सकता है, और किसी का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि बृहस्पति देवताओं की भी गुरु है, उनका मान सम्मान बहुत उच्च लेवल का है। तो जब बृहस्पति जी का आगमन होता है ना, तो राहु केतु भी तट खड़े हो जाते हैं ऐसे कि कौन है ये? देवताओं के गुरु है, इनको तो बहन तो देवता भी नतमस्तक कर रहे हैं, तो हमारी औकात ही क्या है इनके सामने? और गुरु के पास बहुत पावर है, वो तो फट करके जल लिया और धुम साले राहु और केतु भागो, बोल रही तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म। समझ रहे हो? मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ कि बृहस्पति का बहुत पावर है, उन्हें डर लगता है ये सेकंडों में भस्म कर देंगे। हमारे शुक्राचार्य जी लेन देन में कहीं से कहीं तक नहीं दिखने गए, उनकी आंख एक पहली काढ़ी को रखी है, वो तो गायब ही रहेंगे। उनको ये भी डर लगता है कि हमारी औकात नहीं है इनके सामने कुछ भी। तो कहीं गुरुओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि गुरु है ना, आपके गुरुओं का बड़ों का आशीर्वाद रहता है, तो तुम्हारा राहु केतु क्या बिगाड़ लेगा? इसी कंडीशन में हम बताते हैं कि भाग्य की पावर बढ़ा दो। अब वहां 1.5 सियाणे चूतिया होते हैं भोसड़ी के, जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं होती। रत्न तो छोड़ो, वो पहन नहीं सकते, जड़ी बूटियां नहीं पहन सकते वो। उनको बोल दो कि भगवान विष्णु जी का पाठ कर ले, तेरा भाग्य मजबूत हो जाएगा। अरे इन सबसे कुछ नहीं होता। अब बहन के कपड़े, जब तुझे कुछ पता ही नहीं है, तुझे कुछ आता जाता ही नहीं, तो यह क्यों अपनी माँ चितवाने के लाया इस क्षेत्र में? मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ जो 1.5 सियाणे आते हैं, अधकचरे, ना वो अपने घर में आस्तिकता ली उन्होंने, माँ बाप से उन्हें कोई संस्कार मिले, अब ना बाजार की उनको नॉलेज है। विज्ञान की तो बात छोड़े दो, पढ़ाई संबंधित लोग मुझसे कहते हैं महाराज आप अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हो, ये करते हो करते हो। इन लोगों को भाषा नहीं, ये बहुत कम भाषा है, मैं सही बात बताऊंगा। ये यही अखिलेश यादव की तरह भोसड़ी के वो जो अनिरुद्धाचार्य जी को रोक लिया बीच में, कृष्ण जी का पहला नाम बताओ, ले भोसड़ी के कृष्ण जी का पहला नाम, और कहता है मैं जाति वर्णवाद को नहीं मानता हूं। वही अखिलेश यादव कहता है, और नाम के पीछे लगाता यादव, और कहता है मैं जाति वर्णवाद नहीं मानता। और वर्ण संकर की सारी रचयिता भगवान कृष्ण जी ने ही करी है, जो उन्हीं के कुल के सबसे बड़े देवता है यादव। अब कहता मैं मानता नहीं हूं, फिर तो इसका मतलब कृष्ण भगवान को भी नहीं मानता। चातुर्ण्य वर्ण वया सृष्टम, भगवान कृष्ण का चारों वर्णों की व्यवस्थाओं को रचने वाला मैं ही हूं। उन्होंने जाति भेद की कोई बात नहीं करी है, पर उन्होंने वर्ण सिस्टम तो बताया ना कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी बनाया वो तो भगवान ने बनाया ना, और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया है। फिर गीता का बोलने का इतने दिन का अध्याय जो अर्जुन को भगवान कृष्ण जी पूरी की पूरी गीता बता दी। क्या बता दिया कि भाई तू क्षत्रिय है, युद्ध करने के लिए तो पूरी गीता है, तो ये वर्ण के बारे में तो बताया। अब अखिलेश चूतिया 1 नंबर का, बड़ी सी नाक लेके, टेढ़ी सी नाक लेके आ गया। सोचने वाली बात है, आता जाता कुछ नहीं गांडू को। अब वो बात किन लोगों से कर रहा है? मैं भोसड़ी के फोर्स सोर्स मिली है, वो तेरे बाप के बलबूते में मिली है, यादव जी के, मुलायम जी के, ठीक है? तेरे साले कान पे लोग कान पे थप्पड़ पीट दे अगर तुझे फोर्स ना रहे तो। हमारे जैसे लगाते 4 थप्पड़ तेरे, और टोपी उतार कर तुझे जमीन पे लेटा के पीटे। मैं सच बात बता रहा हूँ, इस बात को भी बता दूं, हमारे भारत के यूपी के युवा इतने दबंग लड़के हैं, वो मुस्लिमों को कुछ नहीं समझते, उनके कान पीट देते। कोई भगवान राम को सामने बोल जाए तो दे, चाहे कितने ही मुस्लिम खड़े हो। मैं ये भी बता दूं, हमारे हिंदुओं में भी बड़ी कट्टरता है, पर हिंदुओं का वही है ना, अहिंसा परमो धर्म, सबसे प्रथम सूत्र ही पढ़ाया जाता है कि हमें सरल बन के रहना है हमें। और ये अच्छा चीज है, मैं ये भी बताऊं, कट्टरता हिंदुत्वता अपने ऑटोमेटिकली टाइम पे याद आ जाती है। ये भी मैं लोगों को बताता हूं, जब जरूरत पड़ती है ना तो ऑटोमेटिकली अंदर से जागरूक हो जाता है। धर्म जो होता है वो ठीक सही जगह पे धारण करने के लिए आदमी उस समय रेडी हो जाता है। ये भी बता दूं, तो जो लोग कट्टर है वो कट्टरता उन्हीं के घर में, उन्हीं के घरों में, भाइयों में, बहनों में शादी हो जाती है, मामी मामा खाला फाली, जो भी खाला खालियों में शादी हो जाती है, जो भी वो नशे गंदे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं आजकल, वो उन्हीं में ही है। हमारा हिंदुत्व धर्म अगर अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पे चल रहा है तो वो सरल रहता है, सीधा रहता है, और उसके कोई दोष नहीं लगता। मैं ये भी बता दूं, दोष उन्हीं के लग रहा है जो, अब देखो एक मुस्लिम ने कितनी बढ़िया बात बोल दी थी, वो टोपी वाला मौलाना आता है जो डिबेट में आता है, उसने बोल दी कि डिम्पल यादव पूरा बड़ा ब्लाउज पहन के बैठी थी, पर वो कह रहा उसका नग्न शरीर दिख रहा था। अब भोसड़ी का अखिलेश यादव कितना बड़ा हिजड़ा है सोचो। लोग कहते हैं महाराज गाली देते हैं, भाई गाली इसलिए देता हूँ, भोसड़ी का थोड़े से झाट सब वैसी राजनीति। देखो अपनी पत्नी को वो नंगा बोल रहा है, उसकी पत्नी को
उसके अंदर की आत्मा नहीं जागी कि बहनचोद इसका विरुद्ध करो। विरोध क्यों नहीं कर रहा है? मुस्लिम वोट बैंक मिलता है उसको थोड़ा सा ज्यादा भी, उसके चक्कर में वो विरोध नहीं। उसकी पत्नी को क्या बोल दिया कि जबकि वो पूरे कपड़े पहन के बैठी हुई है वहां पे। इन लोगों की दृष्टि इतनी गंदी होती है अपनी माँ बहनों के प्रति भी, इसलिए बुरके में ढक के रखते हैं शरीर। अब देख लो तुमने कि उसने क्या बोला मुस्लिम ने कि भैया जो डिंपल यादव है वह नग्न शरीर लेके उसका पिछवाड़ा दिख रहा, जबकि कुछ भी नहीं, सारे कपड़े व्यवस्थित पहन के बैठी हुई थी डिंपल यादव। और भोसड़ी का अखिलेश कितना बड़ा हिजड़ा है कि उसने उस बात का एक थोड़ा सा भी विरोध नहीं किया। कितना बड़ा हिजड़ा है, सोचने वाले कि उसकी वाइफ को खराब बोला है ये सब, पर बेचारे ने एक बार भी, मतलब कितना बड़ा हिजड़ा है। दोगला तो है ही है, धर्म के प्रति तो चूतिया है ही है, पर मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा दोगला है, सोचने वाली बात है। आप देखो कि अपने सर पे बेंचो मुस्लिमों को बैठा रखा। अब लोग कहते हैं कि महाराज गाली देते हैं। इन झाटुओं को, इन मुस्लिम कैटेगरी वाले लोगों को, यहाँ पे ब्रोकरी करने वाले शब्दों को, भोसड़ी के बुद्ध गए हमारी कुंडली में दोष घोल लेके, इनको गाली नहीं दूंगा, इनकी माँ का बहन का एक सब बराबर कर दूंगा मैं इसलिए भी कर दूंगा। इन लोगों को इनकी औकात दिखाने वाले बाजार में होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा नकारात्मकताएं फैलाते हैं बाजार में। अच्छा एक बात बताइए, मैं तो शिक्षा वाला काम कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई वाला काम कर रहा हूँ, जिसको जो ग्रहण करना होगा वो ले ले। मैं तो नहीं कह रहा कि तुम मेरी गाली ग्रहण करो, तुम मेरा ज्ञान ग्रहण करो, जो सीखने वाली मतलब की चीजें वो सीखो। ये भोसड़ी की गालियां उन्हीं के लिए जा रही है, नहीं तो मेरे पास हजारों अपॉइंटमेंट नहीं होती। मैं ये भी बता दूं, अगर मैं इतना ज्यादा गंदा होता तो। और मेरी डेट अभी भी, आज भी 18 अक्टूबर की जा रही है। इसमें मैंने अभी दिया 18 अक्टूबर की डेट, 5100 वाली फीस, और अर्जेंट की अपॉइंटमेंट 11-12 पड़ी हुई है, जिसको 3 दिन में 4 दिन में मैंने दे रखी है कम से कम। काम ऐसे ही नहीं है मेरे पास, समझने वाली चीज है। ग्रह अच्छे मेरे, पावरफुल है मेरे भी ग्रह अच्छे। मुझे बुद्ध को अच्छा भी नहीं करना। महादेव तो थोड़ी गाली से उन बहनचोदों की बुद्धि, अगर कुछ हिंदुओं की बुद्धि ठीक हो रही है ना तो बढ़िया है। कुछ हिंदू जो अपने आप को जो सेकुलरिज्म के वो बताते हैं कि हम सेकुलरिज्म वाले, हम भाईचारे वाले हैं, उन लोगों के लिए गालियां होती है। वो कुछ परसेंट कांग्रेसी तो आज भी है ना भारत में, उन लोगों के लिए गालियां होती है कि उन लोगों को उनकी औकात पता लगे। ये जो समाजवादी की टोपी पहन के जो भोसड़ी के राजनीति कर रहे हैं ना, उन मादर चौधों तक ये बात पहुंच जाए। ये भोसड़ी के धर्म अलग चीज होता है। और तुम सबसे पहले अपने घर वालों को देखो कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे ना, ताहिर हुसैन के खिलाफ, ताहिर हुसैन था वो ऊपर से जो इसने बम और वो एक आरबीआई वो लड़का था, एक जो हमारा ब्यूरो चीफ था कोई लड़का, उसको जिंदा दबा के मार मूर के पत्थरों से और उसको नाली में डाल दिया था। क्या ताकिर हुसैन नहीं था वो आप पार्टी का पार्षद, हिंदू लड़की का एक का रेप करके 18-17 जनों का जो दंगे हुए थे उसमें हिंदुओं के कत्ल कर दिए थे उन्होंने। जो हिंदू इन्हें मिला उसको पकड़ के ले जाके एक बिल्डिंग में थी, उस बिल्डिंग में ले जाके उनकी गर्दन काट दी, उनके साथ शारीरिक संबंध हो रहा है। तब तुम्हारा धर्म कहां गया बताओ। अब ये लोग कितना मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, तो फिर खराब नहीं लगेगा लोगों के प्रति कि कौन सही है और कौन गलत है। ये तो हमें कहीं से, देखो मैं भी एक सन्यासी आदमी, तो मेरा तो धर्म बनता है ना कि कम से कम लोगों को जागरूक भी करना। अब मुझे तो पता है कि किस लेवल के लोग आ रहे हैं मेरे पास मेरी बुराई करने के लिए या फालतू की बकचोदी करने के लिए। जो फालतू की बकचोदी करने के लिए आ रहे हैं मुझे मालूम है कि वो किस कैटेगरी के, उनका लेवल क्या है, और उनको ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात पता है कि उन लोगों को नॉलेज नहीं। तो विदाउट नॉलेज बाजार में मेरे ही लाइन में नहीं आ रहे कि मुझे ही बदतमीजी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मैं तो टेंशन नहीं लेता हूँ, मैं तो लाइव में नंगा कर देता हूँ। खैर मैं तो हरामी आदमी हूँ। पर वो लोग क्या करते हैं, अब देखो वो सनातनी हर्षा चिकारिया करके लेडीज है, लड़की है जो वो महाराज जी जो थे वो हमारे कैलाशानंद गिरी जी के साथ वो लड़की, वो धर्म के प्रति काम कर रही है, उनकी बुराइयां कर रहे हैं। जितने भी पॉजिटिव करने वाले काम है उन लोगों को गालियां दे रहे हैं। हमारे कोई हिंदू भाई होते हैं, विदेश में फंस गया, उसके साथ कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, उस पे जाके वो हंसी निकालते हैं। अहमदाबाद में दुर्घटना हो गई थी, वहां जाके वो कुछ हमारे हिंदू है और कुछ मुस्लिम होते हैं, वो सब जाके वहां पे हंस रहे थे कि हाँ इतने सारे लोग मर गए। बात समझ रहे हो ना। आप लोगों को पता है कि मोह और मद में खोया हुआ एक पिशाच पैदा होगा कलयुग में, जिसका नाम मोहम्मद होगा, और वो अपनी एक अलग ही सृष्टि करे। ये शास्त्रों में लिखा हुआ, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ। समझ लो, मेरे शत्रु बने तो बने भाई, कोई बात नहीं है, पर जो सच्चाई है मैं उसको हासिल। अब मैं देखो क्यों बता रहा हूँ इस बात को, क्यों हमारे कुछ जो हिंदू भाई है ना, वो उनका स्वभाव ऐसा ही हो गया, वो मुस्लिमों की तरह ही वर्क करते हैं, उनकी सोच विचार वैसी बन गई। तो ये जो नपुंसकता वाला सोच विचार बन जाता है, ये इस बुद्ध के कारण ही बन जाता है। मैंने कल परसों ये बात बोली भी है लाइव में कि बुद्ध और शनि ऐसे ग्रह जो व्यक्ति को नपुंसक बना देते हैं, उसको पुरुषार्थी नहीं बन के रहने देते, हिजड़ा बना देते। ये उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो गए, वो हिजड़े बन चुके हैं और एक तरह से मुस्लिम ही बन गए हैं। और वही लोग ये 2 नंबर के काम करते हैं। मैंने जैसा कि अभी बताया था कि यहाँ पे बुद्ध अनैतिक संबंध भी कर लेता है अपने रिश्तेदारों में, बहनों में,
मौसी मामी इनकी लड़कियों में, इनमें भी वो उनका एक अलग ही लेवल चक्कर चल रहा होता है, समझ रहे हो। ये बुध के नेगेटिव होने के कारण ही होता है और शनि के नेगेटिव होने के कारण। बुध नीच दृष्टि का बैठा है भाग्य में, तो ये जो हमारा धर्म कर्म है उसको पेशा बनाएगा। पेशा या तो ज्योतिष के माध्यम से, या कोई पंडित पांडित्य के माध्यम से, या शिक्षा के माध्यम से, कैसे भी रोजी रोटी चलाना, 2 नंबर के काम से पैसा कमाने का इसका दिमाग रहेगा। और मैंने क्या बताया, गुरु की राशि में बुध बैठा है, चतुराई इसके अंदर विशेष रहेगी। कोई छोटा मोटा कोर्स खोल लेगा, या प्लेसमेंट का नौकरी लगवाने वाला काम खोल लेगा, जो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में होता है, या कई जगह जनकपुरी ईस्ट वेस्ट में होता है। 2 नंबर की नौकरी लगवाने वाला कि भाई तुम्हारे को नेवी में ले जाएंगे, 1 लाख रुपया दो, ये वो मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाएगी, वो तो 2 नंबर के कामों की तरफ लेके जाता। जो एक फर्जी वाले कॉल सेंटर खुले हुए होते हैं, कॉल आता है आपके घर में, टावर लगा देंगे, एनओसी बनवा देंगे, आपकी टावर लगा देंगे, आपको महीने में किराया मिलेगा 18,000 रुपए करके, डीजल तेल मिला करेगा, तेल बेच लेना थोड़ा बहुत, मतलब बहुत तरह की स्कीम बता देते हैं पैसा कमाने के लिए। आपकी महिंद्रा से लॉटरी लग गई है, मैं बोल रहा हूँ ज्ञान रॉय को, मैं एमडी बोल रहा हूँ, एमडी वहां का मालिक भोजड़ी का ले, पता नहीं कौन कौन महिंद्रा से लॉटरी लग गई 25 लाख रुपए की, 50 लाख। स्कॉर्पियो आपके घर में जानी है तो आपको उसके लिए जो रेंट होता है ना, जो किराया डीजल का पैसा वो डालना पड़ेगा। वो कितना बैठेगा, वो 37,500 रुपए बनेगा। 37,500 रुपए आप हमारे अकाउंट में डालो, स्कॉर्पियो आपके घर में पहुंच जाएगी। वो स्कॉर्पियो घर में हो जाते थे। और बहुत सारे चूतिया लोग होते हैं, लोग लालच में, हाँ मेरी लॉटरी लगी, मेरे पे एक नंबर आया, ये वो वैसे पैसे डाल देते गाँव वाले, कहीं से भी जुगाड़ करके पैसे डाल देते, स्कॉर्पियो आ रही है, वो पैसे आती नहीं है, वेट देखते रहते, पैसे भी डाल देते, फिर जाते थाने में, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। थाने वाला बोलता है कोई बात नहीं, आज नहीं आई है तो अगले जन्म में आ जाएगी, टेंशन क्यों ले रहा, जा घर जा आराम कर। अब बताओ यार, ऐसे ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं। अब लोग कितने बड़े बड़े चूते हैं। अब इसका कारण पता क्या होता है, बुद्ध कहीं ना कहीं डैमेज होता है। समझ में आ रही थी, बुद्ध बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, इसका कारण कि ये ज्ञानवान होगा तो इन चक्करों में नहीं पड़ेगा। मेरे पास आया था एक लड़की का फोन में, उस समय पढ़ाई कर रहा था, 2015-17 की 15 की बात है, 16 की बात, 15 में तो मेरे पास फोन आया, आपकी XUV 700 लगी है। तो मैंने कहा ये कौन सी गाड़ी भाई, मैंने तो नहीं देखी कभी। अरे ये महिंद्रा की गाड़ी है और हम आपके MD से बात करा देते। मैंने कौन है MD, क्या होता है? तो मैंने डायरेक्टर जो हमारे ज्ञान रॉय, मैंने कहा अच्छा ऐसे है, क्या ठीक है हम बात कराओ। तो बात कराया उसने, बड़े सीनियर किसी से, बोले ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी लगी, आपको इतने पैसे डालने। मैं कहा एक काम कर, सुन गाड़ी का आधा हिस्सा तेरा, तू मुझे 2 लाख रुपए दे दो, सारी गाड़ी तू रख ले। मैंने ऐसी बोला, गाड़ी यहाँ भेज दे मेरे, गाड़ी तेरी, खर्चा तू दे दे, जो बात कर रहा था। अब मैं क्यों दे दूं, मेरे पास इतना। तो मैंने कहा तू ही मुझे कह रहा, मैंने कहा मैं गाड़ी तुझे गिफ्ट कर रहा हूँ, बोल ठीक है लिख ले जा, फोन पे बात करते हो, मुझे पता था। मैंने कहा तू एक काम कर, रिकॉर्डिंग कर ले, गाड़ी तेरी, तू मुझे 1-2 लाख रुपए दे दो, यहाँ लेके आ जा गाड़ी, जा तू लेके आएगा, पेपर वेपर में छपाएगा, वो मुझे स्कीम बता रहा है, ऐसे आपका नाम छपेगा पेपर में, आप गाड़ी जीते हो महिंद्रा से। मैंने कहा एक काम कर, पेपर में नाम वाम सब छपवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी तुझे मिल जाएगी, गाड़ी मैं तुझे गिफ्ट कर दूंगा, उसी पेपर में बता दूंगा कि मैं मेरी तरफ से गाड़ी इसको गिफ्ट करूँ। तो मैं 2 लाख रुपए रख लूंगा, 1-2 लाख। तू एक काम कर, तू दे दे इस समय पैसे, मैं बाद में देख ले, गाड़ी आ जाएगी ना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, जितना पैसा लगा वो भी दे दूंगा, तू मुझे 1-2 लाख रुपए, 17 लाख की गाड़ी तू रख ले। अब वो टेंशन में की पहुंच रही, ये तो भाई साहब इसने मुझे स्कीम समझा दी। अब उसे पता ही नहीं कि हम ये सब काम करके आए हुए दिल्ली में, हम तो ये सब चीजें देख के आए हुए, सुन के आए हुए, कहाँ होता है, किस जगह पे बैठ के करते हैं, ये भी हमें पता है, किस जगह पे व्यवस्थित बैठ के ओखला में कहाँ कहाँ ये सब काम चल रहे। मैंने कहा हमारे को काट रही है, बताओ ये लड़की। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना, ये काम नीच का जो बुद्ध होता है वो इन क्षेत्रों में लेके चला जाता है, समझ। अब ये बुद्ध इस घर से इस घर को देखेगा उच्च, तो मैंने बताया ना, तब इसकी उच्च दृष्टि हो जाएगी और चंद्रमा है। अब बुद्ध 12वें घर का लॉर्ड है, व्यय के घर का लॉर्ड है, तो क्या करेगा, जितना भी इसको अपना लगाना पड़ेगा, जोर पराक्रम है ना, जोर। तो ये पैसा कमाने के लिए मैंने बताया, ये न के न प्रकार, किसी भी प्रकार से, 3 से 13 से, चोरी से, चकारी से, रंडीबाजी करके, ब्रोकरी करके, कमीशन करके, जो रंडियों के दलाल होते हैं ना, वो वाला काम भी कर लेता बुद्ध नीच का होता। समझ में आ गया? तो मतलब कैसे भी जो है पैसा कमाना, 2 नंबर हो 1 नंबर हो, किसी का कोई गर्दन कट रही हो उसे कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाना, ये वाली बुद्धि होती है इन लोगों की। नीच का बुद्धि जो है वो गलत दिशाओं में लेके जाता है, 2 नंबर के काम करा देता है, ब्रोकरी कमीशन एजेंट का काम हो गया, लोगों को पैसे लेके भाग जाना, खा लेना। 12वां घर है ना, विदेश भागने की भी प्लानिंग रहती है इसकी पूर्ण रूप से। 12वां है, विदेश के घर का लॉर्ड है। अब यहाँ नीच का हो गया, पराक्रम के घर बुद्ध को ही देख रहा है, तो पैसा मार लेगा, इकट्ठा कर लेगा, 2-5 करोड़ लोगों से इधर उधर स्कीम बना के, कोई फैक्ट्री बना के, कोई कंपनी बना के। तुमने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे होंगे जो बहुत बढ़िया बढ़िया 5 स्टार वाली होटलों वाली गाड़ियों में, चार्टर्ड प्लेन की अपनी फोटो प्रोफाइल बना के रखते हैं, लोगों को बोलते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, उनके झांसे में लोग फंस भी जाते हैं। टेलीग्राम चैनल पे उनके पूरे ग्रुप चल रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, फॉरेक्स के डिपार्टमेंट, इसमें फॉरेक्स में करो, ये करो, बताते हो, गाइड करते हैं।
लोग करते रहते, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी देते रहते हैं। वो आदमी को भाई साहब 1 लाख कमा दिया उन्होंने, 50,000 देके 40,000 देके 1.5 लाख कमा दिया, आदमी खुश। फिर वो क्या करता है, ज्यादा पैसे लगा देता है। अब ज्यादा पैसे लगा देते हैं, उस आदमी गायब, पत्ता कट गया, गायब पैसे उसके 5-7 लाख रुपए गायब। पत्नी के जेवर वेवर रख दिए थे गिरवी, वो कुछ भी रख दिया था और बहुत ज्यादा के चक्कर में लोभ में आ गया, वो गायब हो जाते हैं। वो उनकी टीम ही गायब हो गई पूरी, वो ग्रुप ही गायब हो जाता है। वो ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं आजकल मेरे पास, मैसेज आते हैं बहुत सारे कि हम आपका ये इंस्टाग्राम पेज का प्रचार कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो बहुत ठीक है, मैं अकेला ही काफी हूँ अपना प्रचार करने के लिए। मैं लोग मेरे से भविष्य में देखिए प्रचार कराएंगे कि महाराज 2 गाली सुना देना इसको पॉजिटिव वाले को, इनका बाजार डाउन हो जाएगा, आप थोड़ा सा ऐड कर देना हमारा। मैंने कहा भविष्य में मुझसे कराएंगे। मैंने कहा मुझे तुमसे प्रचार कराने की आवश्यकता नहीं, चूतिया। मैं सालों को ब्लॉग मार देता हूँ मेरे पे मार्केटिंग वालों के, महाराज वेबसाइट बना देंगे, महाराज ये डेवलपमेंट कर देंगे, महाराज फॉलोवर बढ़वा देंगे, आपके 10,000 इतने रुपए दे दो। मैं बोल देंगे पैसे देके फॉलोवर बढ़ाऊंगा, चूतिया मैं कहा पैसे देके फॉलोवर बढ़ाऊंगा। मैं बोल रही तू कल बढ़वा देगा, फिर वो परसों गायब भी तो हो जाएंगे। मैं कहा जिसे फॉलो करना होगा ऑटोमेटिकली कर लेगा। चूतिया वाली बकचोदी सही है। मैं उन लोगों को ब्लॉक मार देता हूँ, मुझे मैसेज करते हैं मार्केटिंग वाले, मैं ज्यादा मतलब नहीं रखता हूँ। वो है ना एक, वो कौन है, दिल्ली की लड़की सी, लेडी सी, गोरी सी, जो टीवी पे भी आती थी बहुत, जया मदान है, क्या नाम है उसका, मदान करके। तो उसकी कंपनी बहुत फोन आवे, बहुत, महाराज ज्वाइन कर लो हमारा ग्रुप, जया मदान जी साहब से बात करा देते हैं डायरेक्ट। मैं कौन है जया मदान, मैं जानता भी नहीं था है कौन मदान। भुसड़ी के रोज फोन आते इस मदान की मैडम, मतलब मैं सोचता था कोई आदमी है पहले तो, बाद में जब मैंने उसका मुंह देखा, मैंने कहा भुसड़ी के वो लोगों को आती थी दिवाली में, वो एबीपी न्यूज पे और आज तक की न्यूज पे कि आपके घर में ये वाली जो है बत्ती यहाँ पे बांधने से भुसड़ी लक्ष्मी का आह्वान होगा, ये होगा, फलाना दिखना। मैं तो ये वही वाली लेडीज है, हम बचपन में छोटे छोटे थे, मैं तो यही वही वाली लेडीज है वो जो बहन जो फालतू की बकचोदी काटती रहती है। इलायची रखो 4, उसमें सरसों के दाने रखो, पोटली बना लो, सिंदूर की पोटली बना लो, घर में रख लो, कीड़े लग जाएंगे अलमारी में वहां पे दाग लग जाएगा, मतलब कुछ भी समझ लो। तेज पत्ता लगा लो, शहद रख लो, उसमें लटका लो घर पे लाल रंग का, बोल के लोगों को रात में उसकी छाया दिख रही है, भूत लटक रहा है वहां पे, चूतिया सपने। और कुछ भी मतलब वो जय मदान। जब मुझे पता लगा लेडीज है, मैंने उसको बहुत गाली सुनाई। मैंने भोसड़ी के तेरी मदान की मैडम को बोलते सुन ले, बहन चोद आज के बाद फोन ना करे, जब मर्जी भोसड़ी के मदान। मैंने माँ चुदा मदान, मैंने कहा मदान जैसे 10 ग्रुप बना दूंगा, ऐसे बोला मैंने मदान जैसे 10 ग्रुप बना दूंगा भविष्य में, समझी। बाजार में इतने स्टूडेंट नमा दो तो मतलब रख दूंगा, तेरी मदान मैडम देखे करेंगे कि ये कौन महाराज है भाई साहब, गलत चक्कर में पड़ गए हम तो। चूते कहेंगे भोसड़ी के 2 कोड़ी को मदान मैडम, मैंने बहुत गाली सुनाई उस दिन उसको। फोन मत करियो आज के बाद, अब रोज 2-4 दिन बाद कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो, वो देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको इतने पैसे। मैंने भोसड़ी की तुझे भी खरीद दूंगा और तेरी मदान मैडम को भी खरीद दूंगा, चूतिया की पट्टी, 2 कोड़ी की औरत नहीं, सारे तू भी और मदान। बहुत सुनाई उस दिन मैंने उनको, सही बता रहा हूँ। आने वाले सरों में भोसड़ी के पानी पीते हुए बिकेंगे मेरे सामने, महाराज आप ना हमारी बुराई मत किया करो महाराज, ऐसे बोलेंगे मेरे को ये न्यूमरोलॉजी वाली, ये टेरर वाली के बहुत फोन आते हैं। महाराज आपका ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आप ये टेरर की बदनामी नहीं करोगे। मैंने है कौन तू महाराज, मैं टेरर की बदनामी, आपने उस दिन नाम ले लिया था पूजा खुराना, क्या नाम ले लिया था, मैं ही बोल रही हूँ पूजा खुराना, आपने मेरी वीडियो देख ली होगी और मुझे सुना दी। मैंने कहा तेरी जैसी 36 आती चल भाग्य से। मैंने कहा मुझे जिसकी बुराई करनी है मैं किसी से परमिशन नहीं लूंगा, तुझे कोर्ट केस करना है कर ले, वो सारी मैं देख लूंगा, वो सब मैं देख लूंगा। मेरा इतना अपना वजूद है कि किसको क्या कहाँ जागरूक करना है, वो वीडियो वाले भी देख लेंगे कि हाँ किसको गाली दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे और किसको सुना रहे, समझ में आया। मैंने कहा तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, चल निकल। मेरे पे बहुत आते हैं ऐसे फॉलोअर, और मैं तो हल्के में इन लोगों को ज्यादा लोड ही नहीं लेता, पता है सबको। अब ज्यादातर जो है ना मेरे को यही बदतमीजियां करती है लड़कियां, लेडीज है, यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, ये जो टेरर कार्ड कर रही है, न्यूमरोलॉजी कर रही है, आता जाता है नहीं इनकी बहन, जो कोई प्रेडिक्शन सटीक नहीं होती। अब ये देखते हैं महाराज की वाली वीडियो से तो हमारा बदनामी हो रही है, अब लोग उधर से साइड कर रहे हैं, मुंह बिल्कुल साइड कर रहे हैं। उन्हें पता है यार जो आदमी इतनी बढ़िया बढ़िया प्रेडिक्शन कर देता है, सामने चीजें खोल के रख देता है, अब इन लोगों की मार्केट बिल्कुल खराब हो जाती है। ये मेरे पास आती है, महाराज हमें क्लास ज्वाइन करा दो, अभी तो फीस भी बढ़ा दी मैंने, 5,000 रुपए करके कर दिए कम से कम मंथली, उससे कम में फीस नहीं है। चलो, कर्म स्थान पे बैठा हुआ बुध क्या काम करेगा, देखो बुध यहाँ पे बैठा हुआ, मैं बता दूं, एक तो ये लॉयर की तरफ ज्यादा लेता है। अगर मंगल की राशि में बुध बैठा हो तो या तो सिविल इंजीनियरिंग बना देगा, सिविल जमीन संबंधित, भूमि संबंधित सिविल इंजीनियरिंग में लेके जाएगा, और नहीं तो लॉयर वाला भी एक योग बना देगा, या नहीं तो प्रॉपर्टी विप्रॉपर्टी का कमीशन का एजेंट वाला काम बना देगा, ठीक है ना।
कोई भी एजेंट संबंधित काम हो गया, बैंकिंग सेक्टर काम हो गया, कोई टेली अकाउंट का काम हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड काम हो गया, और लोगों को मूर्ख बनाने का भी काम करवा देता है बुध। अगर कर्म स्थान पे बैठा है तो थोड़े 2 नंबर के इधर उधर के काम भी करा देता है। तो यही देख लीजिए कि बुध अगर मेष राशि पे बैठा हुआ है तो सबसे बड़ी समस्या मैं बता दूं, एक तो मंगल की जब राशि पे बुध बैठ जाता है तो बुध नसों का कारक होता है, और मंगल हाइपर ग्रह होता है। मेष माने मंगल ये वाला एरिया होता है, मेष लग्न, मेष माने ये वाला एरिया, तो ये माइग्रेन का और बीमारी का, मिर्गी का भी योग बना देता है। अगर सर के मेष राशि पे बुध बैठ जाए, शनि यहाँ से इसको देख रहा हो या केतु की दृष्टि गलती से इसमें पड़ रही हो, तो ये माइग्रेन की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, लीवर किडनी में कैंसर की बीमारी वाला योग भी बना देता है। और गलती से शनि केतु मिलके और मंगल को अगर पीड़ित कर दे गलती से मंगल को, तो ये ब्लड कैंसर का भी योग बना देता है। और बुध यहाँ से चतुर्थ है, इसको देखेगा, समझ रहे, तो चतुर्थ भाव भी बड़ी बड़ी बीमारियों का योग बनाता है, और जो कि मदर के घर का लॉर्ड है और शुक्र है यहाँ पे, तो बुध शुक्र को बल देगा और इस मंगल के घर को खराब करेगा। अब मैं एक चीज और बता दूं, किसी व्यक्ति का बुध अगर इस घर पे बैठा हुआ है मंगल की राशि पे, तो वह अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहेगा हमेशा, मतलब संतुष्ट नहीं रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। उसकी नौकरी में काम करेगा, मजबूरी के माध्यम से काम करेगा, मजबूरी रहेगी काम करना, पर उसको इतना ज्यादा अच्छा वहां पे संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, कभी संतुष्ट नहीं होने का वहां पे। और एक चीज बता दूं, इन लोगों को यहाँ पे बुध बैठने होने के कारण प्रमोशन ही नहीं होता रहता। क्यों नहीं होता रहता, इसका भी कारण पता है क्या है, कि जो इन लोगों के शत्रु होंगे, शत्रु कौन समझ रहे हो, जो इसके अदर वाले, वो लोग अच्छा काम करेंगे, इन लोगों की बुराइयां चलती रहेगी, इधर उधर चुगली करते रहेंगे, ये लोग चुगली भी कर देते हैं इधर उधर, जिसके कारण बॉस को पता होता है कि इसका तो स्वभाव ऐसा ही, तो इधर उधर की लगाता है। बॉस है, बॉस माने सूर्य होगा, जाहिर सी बात है कि मतलब उसके अंदर गुण तो कहीं ना कहीं, भले वो शनि वाला व्यक्तियों पर गुण तो सूर्य वाले होंगे, बॉस है ना, मालिक है ना, ऐसी तो कंपनी नहीं चला रहा ना, उसको पता रहता है कौन ब्रोकर है, कौन दलाल है, कौन कमीशन वाली, मतलब कौन इधर उधर की बातें करता है और कौन जेन्युइन बात करता है। इन लोगों के प्रमोशन ज्यादातर अटके रहते हैं, इन लोगों की रुकावटें बाधाएं हमेशा बनी रहती है लाइफ में। कहीं ना कहीं इन लोगों को एक ऊपर लेवल पे जाके भी नीचे के लेवल पे आना पड़ता है। ये बात बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। ये जीवन में तरक्की करके जो लेवल में मैनेजर बन के भी नीचे की पोस्टों पे आ जाते हैं, अच्छे लेवल को हासिल करके भी नीचे के लेवल पे डाउन हो जाते हैं। बुध खराब होने के कारण इनको समस्या रहती है। एक इस मंगल की राशि में बने हुए ब्लड में जो है ना, स्किन संबंधित, मतलब ब्लड दूषित हो जाता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया ब्लड के अंदर खुलते, जिसके कारण बुध संबंधित, स्किन संबंधित प्रॉब्लम, चर्म रोग, उसकी समस्याएं बनी रहती है। और ये सब प्रॉब्लम बुध के मंगल की राशि में बैठने के कारण ये समस्या आपको दे देगा, और काम धंधे में स्थिरता नहीं बना के रखेगा, कुछ प्रॉब्लम्स लगा के रखेगा। हाँ, ये जरूर मैं बोल दूंगा कि जो बुध जिसका कर्म स्थान पे है और बुध जिसका भी चार्ट में थोड़ा नेगेटिव ही है, 12वें घर का है, तो 12वें से ये इसको देखेगा एक तरह से, मतलब 3 नंबर से सामने, तो ये लोग लोन पे ज्यादा रहते हैं, इन लोगों के पास ऋण कर्जा हमेशा बना रहता है, जिसके कारण इन लोगों की मजबूरी होती है कि काम नहीं करेंगे तो महीने की किस्त कैसे भरेंगे, तो मजबूरी के कारण भी इन लोगों को ये काम छोड़ के कुछ बदल भी नहीं सकते। ये भी इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा मैटर रहता है, बहुत ज्यादा, जिनका बुद्धिस्ट है। अच्छा, ये कैशियर भी होते हैं, बैंक में कैशियर भी बनते हैं, फाइनेंस का भी काम करते हैं, ठीक है, मैंने बताया। मार्केटिंग संबंधी, भूमि संबंधी, भूमि प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, कमीशन एजेंट का भी काम करते हैं, ये सब काम बनते हैं। लॉटरी एजेंट हो गया, कमीशन एजेंट हो गया, कोई भी होटल वोटल बुकिंग करा देना, ये रेलवे के बारे में टैक्सी वैक्सी वाले जो होते हैं भाई, कमीशन का जो भी काम होता है, ये यही लोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब ये बुध यहाँ से इस घर को देखेगा, ये बुध यहाँ से देखेगा तो अपना घर मकान जोड़ लेगा, ये भी दिख रहा है, घर मकान अपने पैसों से, अपनी मेहनत से जोड़ लेगा, भले लोन लेके ले, गाड़ी वाड़ी भी जोड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो करेगा अपने घर, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए भले ये ना कर पाए, पर अपने लिए जरूर करेगा, अपनी वाइफ के लिए जरूर करेगा, ठीक है ना। अब जो इनकी पत्नियां होती है ना, मैं ये भी बता दूं, वो बड़ी स्वार्थी टाइप की भी होंगी। जातक की जो भी पत्नी है शनि, तो वो भी बड़ी स्वार्थी होगी, वो खर्चा भी बहुत ज्यादा। और ये जातक जो भी है, कर्क लग्न कर बुधिया, ये एक नंबर का कंजूस होगा। ये भी बता दूं, बुध कंजूसी का भी कारण, कंजूसी का कारण ग्रह बुध है। बुध बड़ा हिसाब किताब लेके रख के चलता है कि कितना पैसा मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कितना पैसा मैंने इस टूर पे खर्च किया है, मैं 25,000 रुपए में पूरा अमरनाथ का टूर लगा के आ जाऊंगा। मतलब इनका बड़ा ही दिमाग अलग से चल रहा होता, अलग ही लेवल का। ये पहले प्लानिंग बना लेते हैं कि वहां घूम के आ जाएंगे हम, 5 जने, हमारे 25,000 का बजट है, मतलब 25,000 में पता नहीं कहाँ का घूम। ये जितने राइडर निकलते ना गाड़ी लेके, भैंसो बहुत कम पैसों में पता नहीं राइडिंग करके आ जाते। हमसे कोई बोले ना कि भाई साहब वहां जाना है, ऑलरेडी 1-2 लाख रुपए खर्चे कहाँ होता है पता नहीं लगने का, सही बता रहा हूँ मैं। ये भाई साहब बुध थोड़े से पैसे में भाई साहब पूरे विदेश की यात्रा करके आ जाएंगे भाई साहब,
मतलब इन लोगों का अलग ही चल रहा होता है, ये अलग ही बजट बना के चलते हैं और बड़े दिमाग से चलते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करेंगे वो करेंगे। वैसे तो देवता प्रकृति है, मैं ये नहीं बोलूंगा, पर कहीं बुध अगर प्रबल हुआ ना भाई साहब, और राशि का मालिक हो जाए इनके बुध, मिथुन राशि, कन्या राशि, इतने चतुर चालाक बनेंगे, इतने वो बनेंगे ना भाई साहब, 1.5 साढ़े पैसा ही नहीं निकलता रहेगा इनके हाथ से। अगर इस राशि पे बुध बैठ जाए, चंद्रमा इस पे बैठ जाए, बहुत ज्यादा कंजूस बन जाते हैं भाई साहब, बड़ा सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं अपना, ठीक है। तो बुध यहाँ बैठा हुआ कर्म स्थान पे, मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, कोई ना कोई समस्याएं बनी रहेंगी। और उसके बाद यही बुध जब इसको देखेगा तो ये मदर का घर है, मदर के लीवर किडनी में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जातक चंद्रमा है, मदर को शरीर स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, काफी डिस्टर्बेंस बनी रहेगी उसको, ठीक है। देखो कोई चूतिया फोन कर रहा है, चूतिया ही होगा, पता नहीं कौन होगा, ये तो पता नहीं। नंबर बड़ा भी है IPS का लौंडे का 8006000002, चलो जो भी है होगा कोई लैंडलॉर्ड। चलो यहाँ से बुद्ध इसको देख रहा है शुक्र को, तो ये इसके बहन बुआ मौसी मामा पक्ष को भी समस्या देगी, जातक का जो मामा पक्ष है उसको भी तकलीफ रहेगी, उसको भी बीमारियां होंगी, उसको भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैंने बताया हाँ, अपने प्रयत्न से अपनी मेहनत से ये जरूर बोलूंगा कि पैसा जरूर जोड़ लेगा, घर जरूर जोड़ लेगा, कुछ संपत्ति जरूर जोड़ लेगा, और पिता से भी इसको संपत्ति मिलेगी, पिता से भी संपत्ति मिलेगी, ये भी बता दो, क्योंकि सूर्य धन कुटुंब रिलेशन के घर का लॉर्ड है, ठीक है ना, और बुद्ध का मित्र ही है, और बुद्ध से कर्म स्थान से पंचम पे बैठा हुआ सूर्य, तो पिता से इसको सपोर्ट मिलेगा, भले ही पिता इससे बात नहीं करेंगे, ये भी बता दो। सूर्य मारक राशि है, तो इस जातक से बच्चे जो होते हैं उसके पिता बड़े ज्ञानी होते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चे का बुद्ध अगर बच्चों का बुद्ध अगर थोड़ा सा भी प्रबल होता है ना इस लग्न में, तो पिता जो होता है वो जातक से ज्यादा मतलब नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? उसे पता है कि इसका नेचर थोड़ा ऐसा ही है, ज्यादा बोलने वाला है या नेचर वैसा है, तो वो अपने बच्चे को स्थिर करने के लिए खुद स्थिर रहता है कि मेरे नेचर से मेरा बेटा सीखेगा, उसको अकल आएगी कि भाई वो ज्यादा बोलेगा नहीं लोगों में, एक थोड़ा सा मैच्योर होकर रहने लगेगा। तो ये एक पिता का प्रभाव वो अपने बच्चों पे छोड़ना चाहता है। पर बुध अगर ज्यादा, मैंने बताया कि प्रबल रहता है, शुक्र प्रबल रहता है, तो फिर भटक जाता है लड़कियों के चक्कर में, मन ज्यादा उसका स्थिर नहीं रहता है, डाइवर्ट रहता है कहीं ना कहीं। देखिए मैंने बताया बुध के बारे में, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बाकी बुध जो है अकेला अगर बैठा रहे, क्योंकि हम बुध के साथ सूर्य का फलादेश नहीं कर रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं, मात्र 4 दिन जो है बुध अकेला रहता है और 26-25 दिन बुध सूर्य के साथ रहता है, समझिएगा। बट सूर्य के साथ रहने के कारण भी सूर्य सब समय बुध को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, ये भी बता दूं। अगर सूर्य की डिग्री मजबूत है तो बुध अस्त होएगा, फिर तो वो सूर्य के अंडर में काम करेगा, फिर तो संभल के काम करेगा। पर ज्यादातर अवस्थाओं में बुध का काम खराब ही होगा, बात समझ में आ रहा है? ज्यादातर अवस्थाओं में बुध का काम खराब ही होगा। अब मैंने यहाँ से बुध बता दिया, इस घर को देखेगा तो बहन बुआ मौसी मामा पक्ष उनको भी समस्याएं देगा, उनको भी प्रॉब्लम देगा, उनको भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। और इसकी मम्मी को शरीर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देगा, लीवर किडनी संबंधी प्रॉब्लम देगा, ठीक है। और घर मकान जोड़ लेगा, पैसा जुड़वा लेगा, इधर उधर से गाड़ी वाड़ी भी लोन पे लेगा, जो भी कोई काम करेगा लोन ऋण चालू रहेगा इसका, ये भी याद रखना। 4th हाउस है ना, माता भवन भूमि प्रॉपर्टी वाहन का घर होता है, सब ऋण कर्जा, लोन तो भाई सब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। लोन तो मतलब ये देख लो कि इन्हें देते भी है बैंक, इन्हीं के भरोसे जिंदा है, ये भी बता दो। चलो एकादश भाव में इनकम हाउस में बैठा हुआ बुध, एकादश भाव में शुक्र की राशि में बैठा, पैसा कमाने के लिए विदेश भी भाग जाएगा, कहीं पे भी काम कर लेगा। बुध मंगल को देख रहा है, IT फील्ड में भी चला जाएगा जातक, डॉक्टरी मेडिकल फील्ड में भी जा सकता है। पढ़ाई के घर को जब ये बुध देखेगा बुद्धि, तो ये जातक जो मंगल पंचमेश है, या तो ये MR का दवाइयों से संबंधित चीज का काम कर लेगा, जो MR बनते हैं ना, पढ़ाई उधर की कर लेगा। चंद्रमा लग्न होटल संबंधी लाइन में भी जाएगा। मैं देखो सबसे पहले प्रबल ये याद रखा करो, बुध तो अपनी जगह है कि वो क्या करेगा नहीं करेगा उसका फलादेश भी कर देते हैं, पर जो जातक है ये याद रखना, चंद्रमा जो होता है लग्जीरियस होता है सबसे बड़ा, शुक्र झांट भर का लग्जीरियस नहीं है चंद्रमा के सामने, ये भी बता दूं, ठीक है। ये भाषा देखो मैं इसलिए यूज करता हूँ, लोगों को छोटे शब्दों में बड़ी नॉलेज हो जाए। चंद्रमा बहुत लग्जीरियस होता है, बहुत हाईफाई होता है ग्रह, देवता राजा ग्रह, समझ रहे, बहुत राजा ग्रह, और उसकी सोच विचार बहुत अलग लेवल की होती है कि वो CEO बनने की सोचता है। बिटकॉइन की एक लेडीज है जिसने कंपनी खोली थी बिटकॉइन की, उसका कर्क लग्न है, ये भी बता दो। कोको कोला की कंपनी जिसने शायद खोली थी वो भी कोई लेडीज है, उनका भी कह सकते हो कि चंद्रमा का लग्न है। मैंने जो देखा हुआ है शायद ऐसे बड़े बड़े जो MD लेवल के CEO लेवल के लोग होते हैं ना, जो बड़ा बड़ा स्टार्टअप करते हैं, वो कर्क लग्न सूर्य लग्न वाले होते हैं, समझ रहे हो, मीन लग्न वाले होते हैं, उन लोगों के लग्न शुक्र के तुला लग्न वाले होते हैं। तो कुछ ऐसे मजबूत लग्न है जिसमें बड़ा प्रायोरिटी रहती है उनकी कि ऊंचे लेवल का कुछ बड़ा काम सोचते हैं, सोच भी बड़े सोचे विचार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जरूर देख लेना है कि ज्योतक का जो
पूरा का पूरा चार्ट है, समझ रहे हो ना। उसमें लगनेश क्या है, उसका स्वभाव क्या है, मैंने तो बता दिया, बुद्ध के अकॉर्डिंग बता दिया कि वो इस काम में ले जाएगा और ले भी जाता है, क्योंकि पितृ दोष होगा, शनि वनि देख रहे होंगे तो उस लेवल की हासिल नहीं करने देगा। अब घर संसार हो जाता है, विवाह हो जाता है, उसके बाद तो आदमी मजबूरी में फंस जाता है। हमारे जैसे तो हर आदमी सन्यासी नहीं होगा ना कि वो बहुत कुछ हासिल कर लेगा जब मर्जी। भाई मेरे को भी 15 साल लगे हैं स्टेट हासिल करने में, ये वाली स्टेज। मैं जिस समय घर छोड़ के 2010 से निकल के आया था, मतलब 2010 में मैंने घर छोड़ा था कि नहीं भैया अब मैं इसी लाइन में रहूंगा, साधु साई में ही, वहां से छोड़ के आया था। तो आज कह सकता हूँ कि इस लेवल पे बैठने में 15 साल लगाए मैंने। मैं कुछ पैसे नहीं कमाता था, मुझे भी याद है। तो मैंने ऐसे ही एक अपनी बहन से कुछ मदद मांगी थी उस समय, अपनी सिस्टर से। छोटी मुझसे कोई किसी बात को बोला था कि रजनी तू तो बहुत पैसा कमाती है, तू मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो भाई साहब उसने मुझे उस समय मना कर दिया था। और जाहिर सी बात है वो मुझे क्यों देगी भाई, मैं बड़ा था, उससे बड़ा था, वो पैसा कमा रही थी, इंजीनियरिंग कर रखी थी उसने, वो पैसा कमा। तो मेरे उससे सिर्फ ऐसी मांगे थी कि मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई जमीन मिल रही है सस्ती सी, तो तुम मुझे थोड़ा पैसा देगी तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, बाद में भले ही वो तू रख लियो भाई। मतलब एक इन्वेस्टमेंट के रूप में दिमाग चल रहा था उसमें। तो उसने मुझे मना कर दिया कि राजन तू खुद ही क्यों नहीं कुछ काम कर लेता, क्यों वहां पड़ा हुआ साधु साई में। और जाहिर सी बात है भाई, उसका बोलना बिल्कुल स्वाभाविक था ये बात। जब आपके स्ट्रगल का टाइम होता है ना, स्ट्रगल का आप मेहनत कर रहे होते हो, तो आपको हर आदमी यही बोलेगा, यार क्या बोल रहे चूतिया बनने में, बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, छोड़ नौकरी कर ले, कहीं अच्छा पैसा कमा ले। उनका यही फोकस रहता है कि यार 50,000 कमा। वो मेरे को उसने एक बात बोली थी राजन, यार राजन जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तू उस समय 40-40, 50,000 रुपए कमाता था। उसने ये बात बोली कि तू जब घर में था 2007 में, 8 में, 9 में, मेरी राहु की दशा थी, उसने मुझे वो कहानी याद दिलाई कि राजन जब हम कुछ नहीं करते थे तो हम लोग पढ़ते थे उस समय, तब तू बिजनेस करके बहुत पैसा कमाता था, तो तू वहां पे क्यों पड़ा हुआ साधु साई में, बंद छोड़ दे उसे। उनने मुझे ये बात की। तो एक बार को तो बात भाई साहब ऐसे लगती है, सर पे जाकर टकराती है, एकदम से चोट सी लगती है बहुत ज्यादा। मतलब कुछ खराब नहीं लगा, पर लगता है कि करियर यहाँ बनाया मैंने, 4 साल, 5 साल, 7 साल रहा हूं साधु साई में, वेद वेदांत पढ़ाया, जो भी किया है। पर एक आदमी अपना जो फैमिली वाले, जो मोह ममता वाले, माया में, बंधन में बंधे हुए, उसने कितनी बड़ी बात बोल दी। उसकी सोच देखो कहां तक है। मैं सच बात बता रहा हूं, जैसे मैंने भी कल परसों एक कहानी बताई थी, वो पियानो बजाने वाला कुत्ता रहता है, सर्कस वाले के पास जाता है, बाहर से उसकी माँ आती है कुतिया, अब उस बच्चे की, छोटे बच्चे की गर्दन पकड़ के लेके चली जाती है। माँ क्या बोलती है, अब उधर वो मैनेजर पूछता है उससे कि भाई ये कौन थी, तो बोले इसकी माँ थी, ये इसको पियानो नहीं बजवाना चाहती है, इसकी माँ इसको डॉक्टर बनाना चाहती है। ले बहन, अब वो डॉक्टर बन जाएगा तो 1 लाख रुपए की तनख्वाह में नौकरी करेगा। अब वो 1 लाख रुपए एक शो में कमा लेगा। कौन? वो कुत्ते का बच्चा जो है छोटा सा। अब वही वाली बात हो जाती है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करना चाह रहे हैं, स्वतंत्र रह के काम करना चाह रहे हैं। माँ बाप, भैया बच्चा हमारा नौकरी पकड़ ले और हमको पैसा कमा के लाके दे। बच्चों के माँ बाप की ना ये सोच होती है कि हमको पैसा कमा के लाके दे। माँ बाप अगर थोड़ा सेक्रीफाइस कर देना बच्चों के पीछे कि चलो यार जो कर रहा है कर लो, अभी तो हम जिंदा है ना, चल जा, तुझे जहां हाथ पैर मारना मार। भाई सब आधे से ज्यादा बच्चे जीवन में भारत में, मैं बता रहा हूँ, सक्सेसफुल निकल जाएंगे आधे से ज्यादा, अगर माँ बाप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते, बच्चों को सपोर्ट कर देते। अबे तू तो बहन जो 28 का होगा, पैसा नहीं कमा रहा, भोसड़ी के शादी नहीं कर रहा, ले बहन सबसे बड़ा ऐसी की तैसी है ये बाजार में, सबसे बड़ा। तू पैसा नहीं कमा रहा और तू शादी नहीं कर रहा है, मैं जो शादी, उन लोगों की सोच ये रहती है कि शादी करेगा तो ये काम करेगा, इसकी मजबूरी हो जाएगी, पैसा कमाए, नौकरी करे, मतलब बंधन में बांध देते घर वाले। मेरी सिस्टर ने मेरे को ये बात बोली थी, नहीं यार राजन जब तू पैसे कमाता था, तू हम लोगों से पहले से ही पैसे कमा, कहा तू वहां पड़ा है साधु साई में, छोड़ के आजा, यही रह ले दिल्ली में, ये वो अलग से घर ले रखा है, मैंने तो वहां रह ले, मेरे साथ रह ले, मेरा बिजनेस देख ले। उसका बहुत बढ़िया बिजनेस चलता था, वो कह रही मेरा बिजनेस संभाल ले, मैं तेरे नाम से आईडी खोल दूंगी, ये करियो, ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग, सामान बेचना। मैं कहा भाई साहब ये सही है। भाई साहब वो बात बड़ी खराब लगती है समय कि सामने वाला हमारी झांट भर की अहमियत नहीं समझ रहा कि हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, भविष्य में वो शिक्षा हमारा ग्रहण करेगी। भाई होता ना, हम शिक्षा देवी को ग्रहण कर रहे हैं, विद्या को, वो विद्या भी तो हमारा ग्रहण करेगी, हमको अपनी गोद में बिठाएगी, हमारे को पालेगी पोसेगी। इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि किसी भी विद्या का अगर हम अच्छे से अनुसरण करेंगे, वो हमारे को मुकुट की तरह माथे पे बिठा के रखेगी। भाई साहब सोने के मुकुट की तरह चमका देगी। कोई भी विद्या हो, किसी भी प्रकार की विद्या, अगर हम उसे सही तरीके से उसका परिपालन करें, उसका परिपक्व अनुसरण करें, वो आपको एक अलग ही लेवल हासिल करा देगा। और आज देख लो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो दिन था, आज का दिन है कि आज उसको फ्लैट खरीदने के लिए मैं पैसों की हेल्प कर रहा हूँ और दबा के पैसों की हेल्प कर रहा हूँ, और बातें मैं लाख लाख रुपए ऐसी डाल देता हूँ, ऐसी फट फट डाल देता हूँ सेकंडों में।
मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं 1 साल में उतना पैसा कमा लूंगा जो मैंने 10 साल में नहीं कमाया होगा। बात समझ में आ रही है चीजों की? तो जो आदमी त्याग करता ना उसको भगवान देते भी है, ये भी बता रहा हूं। ये भी पढ़ाई संबंधी चीजें बता रहा हूं आप लोगों को कि जो ग्रह से संबंधित। अब देखो मैं बताऊं, मेरे से बहुत लोग बोलते हैं महाराज कन्या राशि है मेरी, कुंडली उंडली, गुरु का पुखराज नहीं पहन के आप पन्ना पहनो। मेरे से बहुत सारे ज्योतिषों ने बोला। मैंने कहा चूतिया, बुद्ध आपको सिर्फ फीस दे सकता है, फीस, पर जो आपकी बाजार में अहमियत है ना ज्ञान संबंधित, वो बुद्ध नहीं देगा कभी भी जिंदगी में। वो आपको चतुर बना देगा, चालाक बना देगा, स्वार्थी बना देगा। पर जो गुरु है ना वो आपको ज्ञानी बना के बैठाएगा, ज्ञानी बना के। और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा जिंदगी भर ज्ञानी रहता है, वो मूर्ख नहीं बनेगा उसके बाद। जिसको ये पता लग गया ना सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी है तो आप ज्ञानी बन गए हो अब उसके लिए। बात समझ में आ रही है चीजें? तो गुरु का एक अलग ही लेवल है, वो कई हजार करोड़ दे देगा। अरे बुद्ध पता है क्या देगा? 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़, उसी में उसका जीवन रहेगा कि आप 5 करोड़ मिल जाएंगे, 10 करोड़ मिल जाएंगे, एक फ्लैट जोड़ लूंगा 1 करोड़ रुपए। अब बोलते हैं गुरु 1 महीने में उतनी इनकम दे देगा तुम्हें। ये भी बता दो, लोगों के ऊपर है कि तुम किस लेवल तक जाना चाह रहे हो। बुद्ध वाला अपने स्वार्थ में ही फंसा रहता है, इतना कमा लूंगा, उतनी सैलरी ले लूंगा, उतनी सैलरी ले लूंगा। मेरा एक दोस्त है, मुझे याद आ गया, उसके 5 ग्रह उच्च के हैं। नवीन नाम है, अभी बुलाया मैंने उसको, 10 तारीख उसकी फ्लाइट है, यही आएगा मेरे पास काम करेगा। 5 ग्रह उच्च के। उसके बड़े भैया पंडिताई करते हैं, वो मेरे से डिस्कस करते थे कि राजन यार तू इसकी कुंडली देख यार, इसके तो 5 ग्रह उच्च के। भगवान राम जी के 5 ग्रह उच्च के थे, इसको तो कुछ जीवन में मिला ही नहीं। अब बोल रही है उसके भैया की चूतियापे की वजह से ही नहीं मिला। उसके भैया ने उसे पढ़ाई करी, टैली का सीख ले, अकाउंट सीख ले, नौकरी करियो, पैसा जोड़ियो, घर में घर बनाना, मकान गांव में, बहन की शादी करनी है, ले साले। अब वही उसको अगर कुछ पंडिताई लाइन में डाल देते हैं, कुछ ज्योतिष कथा वक्ता बना देते तो अच्छे लेवल का कथा वक्ता बन जाता, दुनिया भर का पैसा जोड़ रहा होता, दूसरों की भी सेवा कर रहा होता। आज इतना परेशान है अकाउंट का काम करके कि राजन भाई मेरी 2 बच्चियां हैं, राजन भाई तू मुझे काम पे मेरा संसार चला। बस एक ही बात बोलता है, तू मेरा संसार चला दो, मैं तेरे भरोसे आ रहा हूँ, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने का, कंप्यूटर पे काम कर करके मेरा शरीर खराब। बताओ, सोचने वाली बात। मैंने कहा बोल रही 4 साल में बैठा के तनख्वाह दूंगा, मतलब इतनी गारंटी रख रहा हूँ कि मैं 10 रुपया ना कमाऊं, तेरी 40,000 या 50,000 जो भी तनख्वाह बैठा के दूंगा, तू आ जा। मैंने कहा तू आ जा, मैं तुझे रेडी भी कर दूंगा, तुझे तेरे पैरों पे खड़ा कर दूंगा, गारंटेड। कह रहा मैं ज्योतिष भी सीख लूंगा, और मैं सही कह रहा हूँ, मुझसे कह रहा है ये बात कि मैं अगर 1 वर्ष में सीख जाता हूँ ना राजन, फिर मैं मेरा ही काम कर लूंगा, मेरे चिंता नहीं। मतलब इतना अब सोचो, कोई आदमी लगातार अगर 9th में मेरे साथ पढ़ता था, मेरा दोस्त है, भाई जैसा, एक कजन जैसा है, गांव का ही है, तो ये देख लो कि इतना परेशान हो गया, नौकरी करके आदमी कब तक नौकरी कर ले। मैं इसलिए भी ये चीजें बता रहा हूँ, मेरा पंचमेश गुरु है, 9 नंबर है यहाँ पे। मैंने हर समय गुरु को प्रायोरिटी दी है, बृहस्पति को प्रायोरिटी दी है। मैं जब 2010 में यहाँ आया था, 15 तक मैंने मेरे गुरुदेव की सेवा करी थी, 15 तक, 2015 तक। और रोज उनके पैर दबाना, मतलब, और आश्रम की सेवा करना, 3:30 बजे उठ जाना, मॉर्निंग में बच्चों को पढ़ाना 2-2 घंटे, मतलब रात के 10 बजे तक मेहनत करता था। तो जब तक हम मैं ये बता दूं, जब तक आप मेहनत का लेवल बिल्कुल नहीं ऊपर वाला पकड़ोगे ना, आप सोचो जीवन में कि मिलना है, आराम से मिल जाए। लोग ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, अरे तुम आध्यात्मिक बने ही नहीं हो, धार्मिक बने ही नहीं हो, माँ बाप की सेवा करेंगे, ट्रेडिंग में तुम्हें पैसा देगा कौन? कौन से पुण्य के अर्जन से बाहर से पैसा लोगे? तो बताओ कौन सा ऐसा पुण्य कर लिया है? जान की उम्र में सोचते हैं कि हम बैंक जो, वो अनुराग दुबे करके एक लोंडा है, वो बहुत बढ़िया शेयर मार्केट ट्रेडिंग में उसने बहुत मोटे पैसे छाप ले। हर आदमी सोचता है कि बहन जो हम भी उसकी तरह बन जाएंगे। ना भैया, तुम और बर्बाद करके बैठ जाओगे। जब तक तुम अपने देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, अपनी आस्तिकता के प्रबल, अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं रहते, सारे देवी देवताओं की, ब्रह्म की, परमात्मा की, अपने कुल देवताओं की, आपकी ग्राम देवताओं की, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता, तुम्हारा झांट भी भला नहीं होने का, झांट भर का भी भला नहीं होने का। तुम्हारे एक घाव हो जाएगा ना, वो घाव ठीक नहीं होता रहेगा, ये भी बता दो। एक घाव फुंसी फोड़ा हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता रहेगा 1.5 महीने, 2-2 महीने, अगर तुम्हारे पितरों का और बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, ये भी बता दो। जो लोग बोलते हैं पितर दोष कुछ नहीं होता, ये ग्रह गुरु कुछ नहीं होता, उन चूतियाओं के लिए बता रहा हूं मैं ये बात। तुम्हारी गांड में अगर इतना ही साइंस विज्ञान को मानते हो ना, भोसड़ी के अपने रोंगटे खड़े करके दिखा दो, और हम एक छोटी सी कहानी बता देंगे, सबके रोंगटे यहीं बैठे बैठे खड़े कर देंगे। तुम्हारे शास्त्र में, तुम्हारे साइंस में इतना गट्स नहीं है, यहाँ 2 मिनट में सबके रोंगटे खड़े करके दिखा दूंगा, ऐसी कहानियां सुना दूंगा। तो इसमें किसका प्रभाव है? इसका मतलब आध्यात्मिक चेतना है जो सबके ऊपर वर्क कर रही है। तुम्हारा विज्ञान झांट भर नहीं है उसके सामने, ये भी बता दूं। समझ में आ रही चीजें? पढ़ाई करा रहा हूं इस समय, और मुझे भाषा यूज करनी पड़ती है चूतियाओं के लिए, मुझे अंग्रेजों के लिए और अंग्रेजे लोगों के लिए जो ज्यादा
अपने आप को हाई फाई समझते ना, उन लोगों के लिए भाषा यूज करनी पड़ती है कि हाँ तुम्हारा लेवल क्या है, वो ठीक है भीख मांगे अपने माँ बाप के पैसों पे कूद रहे हो, 2 कौड़ी का भी लेवल नहीं है तुम्हारा, और बातें चोद रहे हो, हम जैसे लोगों को ज्ञान दे रहे हो। एक मैडम आज 5-7 बार कमेंट कर रही थी मेरे लाइव में नहीं, मेरी पुरानी रीलों में एक मैडम थी, कोई लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे, मैं देखे कमेंट पे कमेंट मार रही है, कुछ बोले जा रही है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, 2-3 बार बुराई कर ली। अब उसने मेरी प्रेजेंट की रील देखी, प्रेजेंट की, और वीडियो गई होगी देखने के लिए, भोसड़ी वाली की टोन ही बदल गई, बिल्कुल टोन बदल गई, बिल्कुल। आप तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, फिर बाद में बकचोदी काट रही। मैंने कहा भोसड़ी के आ गई अपने औकात पे बहन की लौड़ी, बताओ बकवास कर रही है वहां पे, फालतू के कमेंट हुआ, ए तुम तो बहुत बड़े बड़े बातें बोल रहे हो उल्टे सीधे। मैं देख रहा 4-5 कमेंट उसने उल्टे सीधे कर लिए, उसने रील गई होगी, देख रही होगी कहीं कहीं से उठा के पुरानी रील। अब उसके बाद जैसे ही उसने मेरा कोई लाइव प्रेडिक्शन और एडिक्शन देख ली होगी, अरे भाई साहब थोड़ा सा हमारी कुंडली है वो तुम्हें ये वो बता दो। मैं कहा भोसड़ी की 2 कौड़ी की भीख मांगे की औरत है और आ गई अपनी औकात पे। मुझसे तो मन में यही निकला, मैंने बोला कुछ नहीं है, पर सोचने वाली बात है, भोसड़ी की चीजों को देख तो ले कि सामने वाला पर्सन है कौन, अपना लेवल देख, और उसके बाद उस सामने वाले का लेवल देख। तेरे जैसे 36 नचाता हूँ रोज 36 नचाता हूँ, मुझे बड़ा चूते तो 2 कौड़ी की औरतें भोसड़ी के सीख ले, कुछ बाजार में पढ़ाई कर ले। डॉक्टर लिख रखा है लोड़ी ने अपने नाम के आगे, DR करके डॉक्टर, फॉलोवर उसके 300-200 भी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं गया उसकी आईडी, मैंने कहा है कौन ये चूतिया की पट्टी, तो झांट भर के उसके पेज पे कोई हो नहीं। मुझे ये नहीं है वो उसके पेज हो नहीं हो, वो अपने घर की पर्सनल भी हो सकती है जो भी है, पर कमेंट मैंने देखे उसके बड़े हाई फाई, मेरे को सुना रही थी, डायलॉग दे रही थी। और बाद में जब उसने शुरू के 2-4 अभी रील देखी होंगी, ठंडी पड़ गई, वो बड़ी ठंडी पड़ गई, कह रही हमारे बारे में बता दो थोड़ा सा। भोसड़ी की 2 कौड़ी की तेरी औकात भी बहन तुम्हारे में दूसरी कुंडली। अब ये बुद्धिया बेटा हुआ पंचम भाव को देखेगा, ठीक है, शुक्र की राशि पे बैठा है, तो शुक्र की राशि पे कैसा है, अपने मित्र की राशि पे बैठा, तो जातक जो भी होगा पैसा अच्छा कमाएगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, IT फील्ड से कमाएगा, सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र चुनेगा, जो भी कोई अपनी मार्केट पकड़ेगा अच्छा कोई काम करेगा, ठीक है ना, यहाँ बैठा हुआ। अच्छा एक चीज और बता दूं, कर्क लग्न और बुध शुक्र है, तो जातक के पैसे डूबने फंसने के ज्यादा योग बनता है, ठीक है। अब डुबाएगा फंसाएगा कौन, शुक्र फंसाएगा। शुक्र कौन होती है, स्त्रियां होती है, पार्टनर होता है सामने वाला। अब लड़की का चार्ट है तो लड़का होगा, लड़के का चार्ट है तो लड़की होगी। अब शुक्र स्त्री होती है तो बुध वहां उनका पैसा खाएगी, वो पैसे खर्चे कराएगी, घूमेगी फिरेगी। अब बुध यहाँ से इसको भी देख रहा पंचम भाव मंगल को, तो जातक की जो है प्रकृति है वो चंद्र मंगल और गुरु वाली है। अब बुध यहाँ से इस घर को देखेगा तो इस घर को नुकसान करेगा। बुध कौन है यहाँ पे, छल कपट वाला ग्रह। अब बुध कौन है, ये शनि और बुध शुक्र वाले मित्र हो गए, मतलब एक तीसरे। तो जो पार्टनर होगा ना वो इसका पैसा बर्बाद कराएगा, नुकसान कराएगा। इसकी गर्लफ्रेंड जरूर रहेगी जो इसको बीच बीच में काट के जाया करेगी, ठीक है ना, मतलब गर्लफ्रेंड जरूर रहेगी जो इसको बीच बीच में नुकसान देगी। और एक बात बता दूं, अगर बुध द्विस्वभाव राशि होती है, बुध पंचम को देखेगा ना मंगल की राशि पे, इस राशि पे, तो कम से कम 2 रिलेशन तो जीवन में साइड होंगे। तीसरा रिलेशन थोड़ी स्थिरता लाए, क्योंकि 3 मूलांक गुरु का होता है, ये याद रखना। इस जातक का भाग्येश गुरु है, तो इसके 2 रिलेशन खराब होंगे जो इसके साथ टाइम पास करने के लाएंगे, इसका पैसा खाने के लाएंगे। चंद्रमा वाला है, मन से वैसे ही वो चंचल है बहुत, मतलब सेंटिमेंटल है, उसको कोई भी मतलब अपने उसमें ले जा लेगा, अपने उसमें फंसा लेगा और वो फिर उसका स्वार्थ सिद्ध करेगा अपना पैसों से संबंधित। तो ये इसके योग बनेगा, ऐसे बुध इसको देखेगा। अच्छा बुध जब इसको देखता है तो पढ़ाई में मन स्थिर नहीं करता। मैंने पहले भी बताया कि पढ़ाई संबंधी दिमाग भटकता है, समझ रहे हो। और ज्यादातर जो है जातक है ना, इसके घूमने फिरने के योग बनते हैं अपने ननिहाल पक्ष में, ननिहाल में रहने के योग से बनते हैं। आपका बुध अगर इस घर से इस घर को भी देख रहा होता है ना, तो ये भी योग बनता है। बुध यहाँ बैठ जाए तो ज्यादातर अपनी मामी के पास रहता है, मामा के पास रहता है, नाना नानी के पास रहता है जातक, ऐसा भी योग बन जाता है। इसी लग्न में कर्क लग्न चंद्रमा माँ होती है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि बचपन में माँ बाप नहीं रहे, किसी समस्या में, बीमारी में, रोग में चल बसे, तो जातक अपने नाना नानी के पास रहता है, ऐसा भी योग बनता है इस लग्न में। इसमें क्योंकि देखो पंचम भाव मामा का घर भी होता है, मैं ये भी बता दूं। पंचमेश जो है विद्या बुद्धि संतान और मामा पक्ष, पंचम भाव पक्ष ही मामा। तो ये बुद्ध इसको देखेगा तो इसके मामा भी 3-4 है और इसके मामा मामी से लेन देन रिलेशन वालों से ज्यादा रहेगा, ये भी बता दो। पंचम को लोग लव मैरिज के घर बोलते हैं, मामा मामी का भी घर होता है, ये भी बता दो मैं इनको, ठीक है। अब इनकम हाउस में बैठा हुआ बुद्ध बढ़िया काम करेगा, कहीं से भी पैसा कमाएगा, इनकम रहेगी, चाहे वो कमीशन का काम करे, कहीं से भी कुछ भी करे, इधर उधर किसी को कोई कमरा दिलवा दिया, कुछ भी कर लिया कमीशन वमीशन में, उसको पैसा अच्छा कमाता। इस लग्न में पैसा बुध अगर एकादश भाव में बैठा है, मतलब एक लिमिटेड पैसा कमाने का योग बनेगा, ठीक है। अब देखो बुध का रोल मैं ये भी बता दूं, अगर कहीं ना कहीं बुध सूर्य के साथ अस्त है
तो सूर्य अच्छा है अगर इस लग्न में, तो गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारी होती है, ये भी बताऊं। इस घर पे अगर सूर्य बुध बैठ जाए, सूर्य बुध इस घर पे बैठ जाए, इस वाले घर पे धनु वाली राशि पे, इस पे सूर्य बुध बैठ जाए तो थोड़ा कमजोर योग बनेगा, क्योंकि अष्टम को देखेगा इतना बढ़िया नहीं। पर इस घर पे बैठ जाए तो गवर्नमेंट क्षेत्र संबंधित, इस एकादश भाव पे सूर्य बुध बैठ जाए तो गवर्नमेंट क्षेत्र संबंधित योग बनेगा। इस पराक्रम के घर पे भी बैठेगा तो जब तक इसी जन्म में खुद में, इसके परिवार में कोई नहीं होगा, पर ये जरूर नौकरी हासिल कर लेगा, ऐसा योग है। 12वें घर में बैठा हुआ बुध, 12th हाउस में बैठा हुआ बुध जो होता है काफी डिस्टर्ब करता है, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मुंह में दांतों में प्रॉब्लम देगा, पराक्रम के घर का भी और बुध 12वें घर का भी लॉर्ड है। इसके मुंह में बीमारी होंगी, स्किन संबंधित प्रॉब्लम देगा, लीवर प्रॉब्लम दे देगा, किडनी प्रॉब्लम दे देगा। विदेश में जाके ऐसा फंस जाएगा कि वहां पैसा बर्बाद कर देगा, इसका वीजा चोरी हो जाएगा, इसकी चोरी हो जाएंगे, इसके पैसे गायब हो जाएंगे, वहां लड़की फंसा लेगी, कोई कोर्ट कचहरी के झमेले में पड़ जाएगा। विदेश में जाके जाता बुध बैठा हुआ 12वें घर पे, व्यय के घर का कारक है, और वही बुध वहां बैठ गया तो किसी भी तरीके से इसको फंसा देगा। वहां पे बुध 12वें में विदेश घर में, अगर विदेश जाता है जब तक ये कर्क लग्न वाला, तो इसको वहां बहुत समस्या होगी, बहुत प्रकार की समस्या होगी। कोई झूठा केस लगवा देगा, उसमें पकड़वा देगा, लफड़े झगड़े में पड़वा देगा, ठीक है। 12वें घर में बैठा हुआ बहुत अच्छा नहीं होगा, आंखों से संबंधित रोशनी में कमी पैदा करेगा, विटामिन सी की कमी पैदा करेगा, संतान होने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थोड़ा सा, ठीक है। 12वें में अगर बुध बैठ जाएगा तो इम्पोर्टेंसी कमजोर योग बना देगा, ठीक है। और वाणी संबंधित दोष रहेगा जातक के थोड़ा बहुत। स्किन प्रॉब्लम तो मैंने बताई, लीवर किडनी में प्रॉब्लम बता दिया, ठीक है। 12वें घर में शेयर मार्केट, जुए, लॉटरी, सट्टे में उसको नुकसान मिलने का योग है, क्योंकि जातक कर्क लग्न वाला है, तो दिक्कत रहेगी। अब वहीं से बुध जब अपने छठे घर को देखेगा, 6th हाउस को, तो 6th हाउस का लॉर्ड कौन है? गुरु है, तो वो उसका शत्रु है। तो कहीं ना कहीं बुध 12वें का मालिक है, तो लीवर किडनी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। फैटी होगा लीवर, पढ़ाई जो होगी उसकी, उसमें प्रॉब्लम आएगी, पढ़ाई छोड़ देगा, वहां जाके कोई काम करेगा, कहीं छोटी मोटी नौकरी पकड़ेगा। 12वें में बैठा हुआ बुध में ये भी बता दो बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा, कोई छोटी मोटे स्टोर में नौकरी हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया, डिलीवरी बॉय का काम हो गया, इस तरह का कोई काम करेगा, या किसी खाने पीने की जगह पे या किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर बना देगा, कर्क लग्न है ना, चंद्रमा वाला, होटल में मैनेजर बना देगा, कोई इसी तरह का कोई काम करवाएगा, बहुत अच्छा नहीं है। और 6th हाउस को देखने के कारण इसके ऊपर ऋण बना रहेगा, ये पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएगा, लोन लेके जाएगा, घर वालों से कर्जा लेगा, रिश्तेदारों से कर्जा लेके जाएगा बाहर में, और उनका पैसा चुकवाएगा काम कर करके, ऐसा नहीं कर, ठीक है। और विदेश को साइड करो, अगर विदेश की बात ना भी करें तो बुध 12वें घर पे बैठा हुआ है खुद के घर पे, तो बाहरी स्थान से पैसा कमाने की बड़ी लयलीत रहेगी इसके अंदर, मतलब बड़ी इच्छा करेगी कि ऐसा पैसा कमाऊंगा, शेयर मार्केट से पैसा कमाऊंगा, कमीशन से पैसा कमाऊंगा, 2 नंबर की चीजों से पैसा कमाऊंगा, पर इसको लाभ नहीं मिलेगा उतना ज्यादा, नुकसान ज्यादा मिलेगा, और ये फंसेगा भी ज्यादा, क्योंकि बुध से नवम ये वाला घर बनता है, ये वाला, और रोग ऋण शत्रु कर्जे घर को भी देख रहा है, तो वाद विवाद फंस जाएगा, चेक बाउंस हो जाएंगे इसके, किसी वाद विवाद में चक्करों में पड़ा रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगी इसको। बुध जब अपने ही रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर को देखेगा ना, छठे घर को, तो इसको समस्याएं देगा, तकलीफें देगा, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। समझ में आ गया? बुध जब इस घर को देखेगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा, तो फैटी लीवर करेगा, सबसे बड़ी बात। अगर गुरु की राशि को बुध कहीं से भी देख रहा हो, इस बात को याद रखना, तो लीवर जरूर फैटी कर देगा, लीवर पे फैटी कर देगा, काफी तकलीफ दे देगा। अब बुध की राशि पे स्किन प्रॉब्लम देगा, आंखों में जलन नहीं पैदा करेगा, आंखों में पानी निकला करेगा। इस वाले घर पे अगर बुध बैठ जाए तो आंखों में पानी निकला करेगा, कोई भी ग्रह देखेगा तो आंखों में पानी निकलेगा। बाल उसके झड़ा करेंगे, बाल बहुत ज्यादा बाल झड़ा करेंगे बुध 12वें घर पे देखेगा तो, बालों की कमी होंगी, बॉडी में खुश्कीपना बहुत ज्यादा रहेगा, सूखा सूखापना ये हमेशा रहेगा, ठीक है। बुध अगर 12वें घर पे बैठेगा, अब बुध पराक्रम के घर का भी है, पराक्रम में जोश में नुकसान खा बैठेगा, चाचा ताऊओं से, भाइयों से रिलेशनों में झगड़े होंगे, चाचा ताऊ, प्रॉपर्टी वाद विवाद का भी योग बनेगा। ये बुध इस घर को देखेगा तो मैंने बताया, रोग ऋण लोन कर्जा ये सब चलता रहेगा इसके ऊपर हमेशा, ऋण कर्जा लोन ये सब चीजें इसके ऊपर आजीवन कुछ ना कुछ बनी रहेंगी, छोटी बहुत, ठीक है। मतलब खराबी होता है इस घर पे फला दे देने का। अब गुरु की राशि पे तो हो सकता है कोई शिक्षा विक्षा का भी काम करवा दे, थोड़ा कमीशन का काम करा दे। ये जो लोग बुध 12वें पे होता है ना, तो विदेश में जो ले जाते हैं ना काम कराने वाला, प्लेसमेंट संबंधी मिग्रेशन जो होते हैं, फार्म वार्म की बाहर विदेश में लोगों को लेके जाना, वो सब वाला काम भी करवाता है बुध 12वें घर में, ठीक है ना। ये भी योग बनाएगा। चलो और किसी का कोई प्रश्न है, छोटा मोटा क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो।